मेरे को शुक्राना वर्ड बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। और मैं ये गुरुजी के लिए भी करती होती हूँ कि उन्होंने ये ना बड़ा अच्छा शुक्राना गुरुजी तो ये दिया था, उन्होंने शुक्राना क्यों देता, सीधा यूनिवर्स को वो जवाब देते। पर एक मैं इंस्टा पे ये बेटी तू ये कर, तेरे साथ ये होने वाला है, गुरुजी को शेयर कर, हमने व्यूज लेने के लिए गुरुजी को यूज करना। उसको चिट्ठी लिखा करो अपने भगवान को, वो पूरी करता है। मीठे बिस्कुट खिला दो, कुत्तों को बिस्कुट खिला रहे हो, ये तो देखो मीठा कितना है, उसको खारिश होगी, नुकसान जाएगा। मंगल खराब आपका हुआ, उसका नहीं हुआ। केतु वाले घर में जब एक भी बेटा हो मैं मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ ये नींबू का पेड़ मत लगाओ, ये रेड बुक में लिखा हुआ। सबसे बड़ी रेमेडी मैं घर के लिए पता है क्या कहूंगी कि जो रॉक साल्ट होता है ना, केतु आपको उछाल के इतना पैसा देता है कि आप इकट्ठा करते करते थक जाओगे। आजकल कोई वो गेट के आगे जीरी मरवा लेता है, हाँ, उसमें चांदी की तार, पर दिशा नहीं ना पता। हाँ। उसका एट्रीब्यूट क्या है, उस दिशा का क्या मेटल है, और अगर वो नहीं पता तो नुकसान करती है, बिल्कुल करती है। ज्यादा से ज्यादा 500 का खर्चा। हाँ। उसको डायरेक्ट लगा दो, कभी बुझे ना। अच्छा, उसका रिजल्ट आपको अपने आप पता लगेगा। चैलेंज 1 मंथ, जिनकी शादी नहीं ना हो रही उनके लिए भी ये रेमेडी है। अच्छा। कि जाके भोले बाबा ये सावन में ना एक अर्जी भोले बाबा कुछ नॉर्मल मंदिर में आप सिंपली नाम जय मां बगलामुखी भी बोल दोगे ना, वो कहती मेरे को दिल से बुलाया, वो तो माँ ही है ना। तो भोलेनाथ तो देखो शमशान के देवता है, भोला बाबा ही क्यों शमशान में होता है, हर शमशान घाट में उनकी मूर्ति। जी बिल्कुल, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती, हर धर्म का बंदा वहां आता है। लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। किसी को करियर की टेंशन है तो किसी को पैसों की, किसी के घर में आए दिन कलेश रहते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही। और फिर दिल कहता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका कोई रास्ता है? क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भविष्य बताती है या हमारी आज की जिंदगी को बेहतर बनाने में भी सक्षम है? आज के पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब परेशानियों को कैसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वास्तु के माध्यम से इन परेशानियों को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। नमस्कार इंडिया एंड वेलकम टू एक्सपर्ट्स विचार। और इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज की जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज अ रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजर, शी इज अ वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रो नूर मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम। तो जैसा कि मैम जानते हैं, जो आज हम लोग काफी सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जिनमें आप एक्सपर्ट हैं, तो क्यों ना हम शुरुआत करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड लाल किताब के डिफरेंस को लेकर, कि क्या दोनों में वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड लाल किताब एक्सपर्ट, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारी रेमेडीज है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। लोगों को पता भी नहीं होता कि किस नक्षत्र में बैठा है हमारा प्लैनेट, और वो प्लैनेट ठीक है, वो बस नंबर पढ़ लिया, इस हाउस में ये नंबर है या ये प्लैनेट है तो हमें ये रेमेडी करनी है। तो थोड़ा सा आप उस पर हाईलाइट करिए, थोड़ा सा सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करके वैदिक एंड लाल किताब का डिफरेंस, एंड देन विल जस्ट प्रोसीड। जी, मैं डॉक्टर नूर जी, तो 20 साल हो गए मुझे इस लाइन में। जी, डिफरेंस यही है कि जो वैदिक है वो हमारे शास्त्रों में लिखा गया, जी, जो रेड बुक है पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा लिखी गई। आजकल क्या है, इसको मिक्स मैच कर दिया, नक्षत्र किसी को पता नहीं, गोचर किसी को पता नहीं, बस वो रील्स आई बता दिया भी तेरी 2 नंबर राशि है, ये कर ले। उसको ये तो देखो भी आपके गोचर में आपकी डिग्री क्या आ रही है। हर कोई रेमेडी कर देता, उल्ट हो जाती है। हाँ, उल्ट हो जाती है। उनको बेचारों को ये नहीं पता होता कि मुझे फॉर एग्जाम्पल पन्ना पहनना है नहीं पहनना है। अगर बुध सही स्थिति में है तो क्यों पहनना है? बिल्कुल। वो तो मूंग की दाल से भी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें हम मूंग की दाल क्या देते हैं जी, या गाय को चारा डलवा देते हैं। अगर लगन में बुध होगा तो मैं कई चीजों को उसको मना करूंगी ना, उसकी अपनी राशि में बैठा होगा, बुध लगन में ही होगा, कन्या लगन का होगा, तो फिर लोगों को नहीं पता। क्योंकि ना लोग ना अपनी रील्स को वायरल करने के लिए ना आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं।
बिल्कुल। और बेचारे जो भोले भाले होते हैं ना, वो उसी चक्कर में फंस जाते हैं। उनको ये नहीं पता वैदिक कौन सी है, लाल किताब कौन सी है। हाँ, लाल किताब भी बहुत अच्छी है, जी। उसमें रिजल्ट जो है फास्टेस्ट आते हैं। हम्म। जो वैदिक में होता है आपको रेगुलर स्टोन धारण करना पड़ता है, जी। कोई जी। भी स्टोन या कुछ, तो उसकी हम ये कहते हैं वो धीरे धीरे, हम्म। क्योंकि ये हमारे पुराणों में सारा कुछ हाँ, लिखा है। करेक्ट। अगर हम एक वैसे एग्जाम्पल लेते हैं, शादी करते हैं, नक्षत्र देखते हैं, पंचांग देखते हैं सबसे जी, पहले, सबसे पहले करेक्ट। पंचांग। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, 12 जो हमारे खाने होते हैं, जो हमारे उस हाउसेस होते हैं, वो जैसे फर्स्ट हाउस में 5 आ गया तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। जी। सिंह लगन आ गया, तो जो रेड बुक में होता है वो 1 नंबर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट हाउस इज अ फर्स्ट, सेकंड इज अ सेकंड, थर्ड इज अ थर्ड। अच्छा। तो जो वैदिक में होता है, जिसका आपका नंबर, जैसे आपका ग्रह आया, अगर जी। सिंह लगन का है तो उसको हम सिंह लगन में, उसमें कौन सा ग्रह आ रहा है वो उसी से स्टडी होती है उसकी। ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कौन सा ग्रह वीक है, किसको शिफ्टिंग करके ये ग्रह, एक हम उसकी रेमेडी बताते हैं। रेड बुक में ये होता है कि इंस्टेंट, जो इंस्टेंट रिजल्ट। कभी बस। कभी वो भी लोग गलत कर जाते हैं, हाँ। कभी उसमें सीधा मनाही होती है, बारिश में नहीं करना। हाँ, जो एक रेगुलर 43 डेज का जो होता है उसमें जी। आप कर सकते हो। ठीक है। उसमें ये होता है, कोई भी रेमेडी हाँ। सुबह सूरज निकलने से 4 बजे तक शाम के, अच्छा, आफ्टरवर्ड्स नहीं कर ना सकते, सूरज जबकि ये छिपने के कहा बाद। जाता है कि सनसेट से पहले तक कर लो। हाँ, मतलब सनसेट होता है 5-6 5 से 4 बजे बट 6 बजे 6-7 बज जाते हाँ, हैं, 6-6:30। सर्दियों में 4 बजे कई बार हाँ। सूरज है, तो ढलता सूरज हाँ। ना वेस्ट की तरफ जा रहा है हाँ। उत्तरायण। और उत्तरायण हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब हम राहु केतु की रेमेडीज करते हैं, लोगों को टाइमिंग ही नहीं पता। हाँ। दिन के 11:30 बजे राहु केतु का परफेक्ट टाइम, सुबह 7 बजे से पहले। ओह! हम कई कहते हैं ना, काला और हाँ। सफेद डब्बी वाला कंबल दे आओ। हाँ, हाँ। आप 11:30 मंदिर में होने चाहिए, या उससे टाइमिंग, पहले, मतलब या बिफोर 7 बजे से 11:30। पहले। हाँ, अच्छा। फिर एक पंक्चुअलिटी ये है कि टाइम, अगर आपको 43 दिन बोला गया ना कि गुरुद्वारा, मंदिर, किसी भी जगह धार्मिक स्थान पे जाना, एक रेमेडी होती है जी। टाइम वही सेम। अगर 9 बजे तो डेली 9 बजे। लोग अपनी कैपेबिलिटी कन्वीनियंस देते देखते हैं, हैं, हाँ, कन्वीनियंस आज देखते हैं, 9 बजे उठे चले गए, चलो लेकिन यार रात को 4 बजे लेट चले आए, गए, हाँ। चलो सुबह चले जाएंगे। नहीं, राइट। ये आई चीज थिंक इतना माइन्यूट चीजों को लेके मैंने जी। कहीं नहीं सुना मैम। तो फिर पता है, आधी अधूरी ना हाँ, जानकारी, लोगों को पता ही राइट। नहीं। पंक्चुअलिटी, भगवान भी कहता है अगर स्कूल में पंक्चुअलिटी से हाँ, पहुंचते हैं ना, हाँ, अटेंडेंस हाँ, देते हैं, तो उसको रिवॉर्ड भी तो मिलता है। बिल्कुल। तो ये रिवॉर्ड वो ऊपर वाला भी देता है। तो मैम कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो लाल किताब की रेमेडीज है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर फैलाती है कि नहीं ये वाला कर लिया, पता नहीं कुछ जादू मंत्र ये तो नहीं भ्रम, चीजें? ये भ्रम फैलाया गया है, अच्छा। ये भ्रम फैलाया गया। हम्म। दिल से करो तो सारा कुछ है। मैं कहती हूँ मत कोई रेमेडी करो, भगवान को सीधा छोड़ दो, तब भी ठीक है, वो कर देता है। विश्वास। मन से करो ना, जो चीज करनी है दिलो जान से कर लो। जी। अगर रोज डेली एक डॉग को आप खाना देते हो ना, मीठी, कहते हैं ना गाय को दे दो, किसी को दे दो, दिल से दे दो, बिल्कुल। केतु ठीक, उच्च का केतु हो जाएगा। और जो केतु, लोग ना, एक और बड़ी है, मीठे बिस्कुट खिला दो। अरे आप कुत्तों को बिस्कुट खिला रहे हो, ये तो देखो मीठा कितना है, उसको खारिश होगी, नुकसान जाएगा, मंगल खराब आपका हुआ, उसका नहीं हुआ। ओहो। आपने उसकी बॉडी में प्रॉब्लम ब्लड दे दिया, उसको Correct. इचिंग होगी, उसका रिजल्ट कौन खिला रहा था? वो तो स्वाद से खा रहा बेचारा, तो खा रहा, उसको तो नहीं पता क्या मंगल है। आपका खराब हो गया। हाँ। ये तो ठीक करने की बजाय आपने एक ग्रह नुकसान और हो खराब गया। कर लिया। Oh my God. और सीधी सी है, मैं सिख रिचुअल्स में भी लेती हूँ। हम कहते हैं ना, सिख लोग जो हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? देखो, उन्होंने अपना जो राहु है कवर करा, पगड़ी बांध के सर ढक लिया, सर ढक लिया। आगे पहले मेरी मम्मी नानी के जमाने के बाद पहले सर पे लेडीज दुपट्टा रखती थी। हाँ जी। केतु कभी खराब नहीं होता था। अच्छा। और चोटी बांध के रखती थी। बाल खुले नहीं छोड़ने। आज भी मैं कहती हूँ जिनकी बेटियां थोड़ी चोटी बांधनी चालू कर दो, कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। अच्छा। हमारी नानी नूनी मना करती थी बाल खोल के नहीं जाना, ऑयल करके, हाँ बाल नहीं खोल के जाना, नहीं खोल के। थोड़ा कुछ इसमें आजकल नजर दोष और ये ब्लैक हाँ, मैजिक का भी ब्लैक डर मैजिक रहता है, लड़कियों को नजर लग जाती है, कुछ कर लेती है। तो आजकल ट्रेंड हो गया,
तो मैम थोड़ा सा अगर हम यहाँ लाल किताब को लेके थोड़ा इनिशिएट करते हैं, तो आप हाउस वाइज थोड़ा सा राहु केतु के लिए हम चलो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस हाउस में जो जनरल रेमेडीज है जो व्यूअर्स हमारे कोई भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा मैं सा नॉर्मली सी एक बात बताती हूँ। हाँ। जो मांगवा बच्चा होगा ना, भगवान से मांग के लिया हाँ। होगा, 4th हाउस चेक करना, उसके चंद्रमा केतु होगा ही होगा। अच्छा, चाहे वो मांगवा चलित में हो या चलित में आप देखोगे वो मांगवा बच्चा होगा। अच्छा। मांग के भगवान से लिया होगा। अच्छा, अगर उसके साथ सूरज बैठा है, तो जब अगर केतु के साथ चंद्रमा बैठ गया तो आपका चंद्र ग्रहण आ गया। उसकी रेमेडी एक सीधी सी है, जिनके ग्रहण है कुंडली जी। में, चंद्र ग्रहण आएगा तो सीधी सी नहीं, हरिद्वार पहले मैं सॉरी टू इंटरवीन, पहले तो कुंडली देखिए कैसे पता लगाया जाए कि कुंडली में कोई ग्रहण दोष है। मैंने बोला ना 4th हाउस में अगर हाँ। चंद्र और केतु बैठा होगा अच्छा, तो ओके, ग्रहण योग हो गया, चंद्र ठीक है, ग्रहण। ठीक है। अगर वहां सूरज बैठा होगा तो अच्छा, सूर्य 4th हाउस में। यस, और वो मांगमा बच्चा होगा। हम्म अगर राहु आ गया, चंडाल योग आ गया। हम्म क्योंकि ये लोगों को समझ आना नहीं, डिग्रियां भी देखनी है। देखनी। आधी अधूरी जानकारी नहीं दूंगी। जब आपने गोचर देखा, डिग्रियां देखी, तभी आप सोचोगे ना भी शिफ्टिंग कहाँ से, कौन सा हाउस उसको देख रहा है। जी, सामने हाउस बैठा अच्छा देख रहा है, फिर आपने तो रेमेडी करके खराब कर दिया आपने उसे। खराब कर दिया। हाँ। और किसी का शनि बड़ा अच्छा है, आजकल मैं शनि का ही लेती हूँ। जो शनि देव के मंदिर में ना तेल सबसे गंदा चढ़ाया जाता है, प्योर तेल नहीं है। हाँ, घटिया क्वालिटी का तेल है, जो हम खा भी नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। आपने बिकॉज ये ऑफ सबसे फैक्शन। बड़ी बात एक देखी होगी ना, शुगर सबसे ज्यादा होगी आजकल, बीमारियां सबसे ज्यादा होगी। जी। शनि हम अपना खुद खराब करते हैं। पहले तो बेड पे अपना शुक्र भी खराब करते हैं। बेड के ऊपर खाना क्यों खाते हो? मैं पहले भी कई पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि बेड पे प्लीज खाना मत खाओ, सबसे हाँ। वर्स्ट जगह है दुनिया की। है। क्योंकि हाँ, आपने जब से हमारी शादी हुई है 20-20 साल तो गद्दे ही बाहर नहीं आते। हाँ, सही बात। उसी में बीमारी, बच्चा हम्म। पैदा हुआ, छिला, कोई बीमार है, कुछ है, फिर लोग अपने घर में कीर्तन कुर्तन कराते हैं, बेड पे सजा देते हैं। हाँ। वो तो खंडित हो गया। शुद्ध जगह थोड़ी है, चाहे नई चादर बिछा दो, नीचे तो वही है ना। हाँ, आजकल एक खुशी की बात ये है, अर्बन क्लैब वाले आ गए, वो वैक्यूम कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आज ये कहूंगी, राहु कहाँ से एक्टिव होता है। पहले जमाने में लोग अपने गद्दे गुद्दे धूप में, आजकल निकालते ही नहीं। आप मैम धूप भी नहीं आती, आगे पीछे पूरा ऐसे कवर्ड हो गया। कवर करो, कहीं ना कहीं से तो धूप लाओ ना। हाँ, नहीं तो 6 महीने बाद अपने गद्दे बाहर तो रखो। बिल्कुल बिल्कुल। राहु कहाँ से आता है? आप दिवाली पे देखते हो ना, हम घर की सफाइयां करते हैं, एकदम ऑरा बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, बहुत सारा। हाँ। क्यों? क्योंकि कोई कोना नहीं ऐसा होता जो नहीं साफ किया होता। अपने घर में प्रॉपर चीज कर लो, हफ्ते बाद क्लीनिंग करनी चालू करो, बेड के नीचे झाड़ू नहीं लगता। आजकल वैसे ही वो लोगों ने बेड ऐसे बनवा लिए कि वो फ्लोर के ऊपर भी नहीं होते, ढका होता है, अंदर मिट्टी जमेगी, ऑरा वहां पे कन्वर्ट नहीं है। क्योंकि जो धरती का अर्थ एलिमेंट हमने लेना है, पावर लेनी है, वो तो उसने ढक दी, कवर कर दिया। झाड़ू लगाते हैं ना, लगाते ही नहीं, पोछा भी नहीं लगता। बेड के नीचे 2-2 महीने तक। हाँ, बिल्कुल। खींचो अपना सामान, एक बार क्लीनिंग करो, शिफ्टिंग करते जाओ, थोड़ा थोड़ा जैसे आगे करते थे, फिर आप चेंजेस देखना। मतलब एटलीस्ट वंस अ वीक यस, प्रॉपर क्लीनिंग होना राहु है ना, मैंने आपने कहा राहु केतु, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। इसमें मेरे पैसे तो नहीं लगे, किसी के पास तो नहीं जाना पड़ा। वैक्यूम आ गए आजकल, ठंडे वाला पोचा आ गया। थोड़ा शिफ्टिंग करो, उसका ऑरा देखो, मेहनत थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम उसकी रेमेडी जो आप ग्रहण दोष की रेमेडी बता रहे थे, हाँ, उसके वो लिए क्या है? आप हरिद्वार जाओ जी, चंद्र ग्रहण आए तो वहां पे स्नान करना ग्रहण काल में। अच्छा, जो टाइम पीरियड जिस बच्चे के ग्रहण है, अच्छा, और पाठ करना है, ग्रहण काल में स्नान करो, हर की बॉडी पे बैठ के, ग्रहण बिल्कुल दूर हो जाता है। हाँ, अगर कोई नहीं जा सकता, वहां का गंगा जल घर में ला के उस टाइम चंद्र ग्रहण में नहाओ, और जो दान देना वो करो। और कोई आपने जैसे बताया पाठ करो, तो कोई भी आप जो भी जिनको आप मानते हाँ, हो, जिनको मानते हो उनका पाठ करो, किसी की कोई बाउंडिंग नहीं है, भगवान एक ही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक व्यूअर्स को बहुत अच्छा टिप मिला होगा मैम से, किस तरीके से हम लोग हमारी कुंडली को देखकर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के लिए मैम उस टाइम पीरियड में भी सेम। ठीक है, पर वो दिन को, चंद्र ग्रहण में रात को नहाना है। हाँ, ये याद रखना। अगर जिस टाइम पे ग्रहण हो उसी काल जो काल है। हाँ, सूरज ग्रहण में आपने
जो गेहूं है, गुड़ है, हम्म। वो दान में देना। ठीक है। चंद्रग्रहण में आपने चावल, हाँ, चीनी, ये चीजें दान जैसे कहते हैं कि सतनाजा, हाँ, सतनाजा दान करना चाहिए, वो आपकी मर्जी, वो अलग चीज है, बट हाँ, ये दो कर चीजें सकते हो। होनी ये दो चाहिए। तो देनी है, वो तो हम ऐसी ग्रहण काल में कह हाँ, देते हैं ना, हाँ। निकाल दो। जी, तो राइस है फॉर चंद्रग्रहण, चावल, राइस और चीनी, अच्छा चावल और सिंपल। दूध चीनी। भी दे सकते हो, पर मैं दूध अवॉइड ही करवा देती हूँ, तो ये ये खराब हो जैसे जाता है। जो नीडी पर्सन है उनको दे दो, या यस, मंदिर में रख के आ सकते नीडी हैं। को दे दो, चाहे आपकी अच्छा। काम वाली है उसको दे दो, अच्छा, ठीक है। किसी को लगना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, यूज करें हाँ, जो है, ऐसा नहीं कि हाँ, वेस्ट जा रहा है। ठीक है, ग्रेट मैम। तो अगर हम राहु पहले खाने से लेके 12 खाने तक की बात करें लाल किताब को लेके, तो आई थिंक आज के पॉडकास्ट में हम राहु तक को पूरा क्लियरली समझ लेते जी, हैं, जी। और देन मे बी विल जस्ट डिस्कस ऑन सम अदर क्वेश्चन एंड नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करेंगे। तो राहु अगर खाना नंबर 1 में है, तो उसके लिए क्या रेमेडी, जो जनरल रेमेडी है हर कोई कर सकता जनरल रेमेडी है खाना नंबर 1 में कुछ भी। मैं नॉर्मल एक सिंपल सी रेमेडी सारे खानों के लिए ये कह देती जी। हूँ। रेड बुक की एक रेमेडी है, है जी। आपने 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम आपने ज्यो लेने हैं, उसको कच्चे दूध से ना जी। छींटा लगा के सुखा लेनी है, और लाल कपड़े में बांध के आपके घर में जो जहां पे सूर्य की रोशनी, आजकल तो वैसे ही नहीं होती, वैसे नहीं है। उसको उस भार के नीचे रेड कपड़े की पोटली में बांध के उसके ऊपर भारी पत्थर रख दो। ठीक है, बस। राहु कंट्रोल। ओके, सबसे नॉर्मल 12 खानों का एक ही रेमेडी। अच्छा, एक ही रेमेडी से। ओके, मैं इतनी बताऊंगी, लोग वैसे ही हाँ परेशान हो परेशान जाएंगे। हो जाएंगे। सबसे बेटर रेमेडी, हाँ, जब आप ये रखते हो ना ज्यों, तो जी। चूहा बड़ी जल्दी आता है। उसको अच्छा, किसी चीज से ढक दो, बाल्टी से या किसी उस चीज तो से। अलमीरा में भी रखा जा सकता है जैसे दोनों जमीन पे रखना है। अच्छा, राहु को जमीन पे रखना है, लाल पोटली में ज्यों कच्चे दूध से हाँ। धो के। हाँ, अल्टरनेटिव ये तो स्थापित हो गए अपने घर में। हाँ, हाँ। ये एक रेमेडी है कि ज्यों लो 1.25 किलो, आधा किलो दूध, नहर के पास चले जाओ, ज्यों को धो के उसको नितार के, दूध नीचे रह जाएगा, मुट्ठी भर भर के, मतलब दोनों हाथों से हाँ, हाँ। आप उसको जल प्रवाह कर दो बुधवार के दिन ठीक या है, शनिवार। राहु की रेमेडी, I सिंपल think बहुत रेमेडी। इजी, हाँ हाँ, बहुत सिंपल रेमेडी है। तो अगर सब खानों के लिए बेसिक रेमेडी है हाँ, तो तो बेसिक है ना, तो इतनी हाँ, हम बोलेंगे हाँ आधे सबके कंफ्यूज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं उनको वही आगे आपको बोल रही थी कि जैसे आपने अभी राहु के लिए ऑल बेसिक दो तो ही रेमेडी देती बताया, कि जिनके पास हाँ नदी नहीं है हाँ वो अपने क्या घर में करें, इस तरह कर ले। स्थापित कर सकते हैं। हम ठीक घूमने है, जाते हैं ना, तो हाँ पत्थर बड़ा सा ले आओ ना, इतना बड़ा, हाँ हाँ, 4-5 किलो का। किसी भी रूम में आप हाँ, बस वो रूम ये देखो भी अंधेरा हो, सूर्य की रोशनी ना आती, होती है अपने घरों में जगह। अच्छा, ये नहीं बाथरूम में रख दो, नो। हाँ, या किसी बेडरूम में रख रहे बच्चों हाँ, के, बस या अपने छुपा कमरे के में रख साइड के, में रख दो, ऊपर बाल्टी रख दो, किसी को क्या पता। नहीं पता चलेगा। क्योंकि शाफ्ट बनी होती है वो भी यस कवर्ड यस होती यस, है नहीं वहाँ पे, जमीन पे रखना है। हाँ शाफ्ट में भी नीचे हाँ, हाँ, फ्लोर पे, यस यस, वो रख दो, हाँ बस पानी से भी मॉडर्न फर्नीचर रेमेडी होगी खराब ना, भी नहीं होगा। हाँ, तो फिर आपकी एक्टिव। 4-6 महीने बाद, 2-4 महीने बाद चेंज कर दो उसको, जल प्रवाह। और अच्छा उसको जल प्रवाह कर दे। तो मैम फिर केतु पे भी बता दीजिए। केतु केतु पे के लिए मेरा सबसे बड़ी रेमेडी केतु की ये होती है कि जब भी आप मंगलवार या शनिवार मंदिर जाते हो, हनुमान जी को एक झंडा चढ़ाया अच्छा, और कुत्ते की सेवा कर लो बस गली की। मैम कई बार होता है कि डॉग को फीड करते हैं तो वो रोटी दी, चाहे तेल वो चुपड़ी सूंघ चाहे गया घी ना, चुपड़ी, वो नहीं खाता। वो सूंघ गया ना, अच्छा, बस रेमेडी होगी। मैं तो इतने कहती, 2 दाने चाहे चीनी के डाल दो रोटी के ऊपर। हाँ। अच्छा, केतु की दूसरी रेमेडी सबसे बड़ी, नींबू का अचार खट्टा लो। हाँ गुरुद्वारे लंगर हॉल होता है ना अपने हाँ दिल्ली में भी सारे, हाँ हाँ, गुरुद्वारे नहीं तो जब नींबू हो घर में, 8-10 किलो नींबू का अचार वीरवार जाके लंगर हॉल में दे दो, बस। या रेडीमेड भी जो बनता है वो रेडीमेड भी आपकी मर्जी, दे सकते हैं हाँ, खाली, जो मर्जी। वो खट्टा मीठा होगा। खट्टा मीठा नहीं देना, खट्टा। अच्छा, खट्टा नींबू का, केतु खट्टा होता है, अच्छा, नॉट मीठा नॉट नहीं मीठा, देना। खट्टा। अच्छा, केतु आपके घर के लड़के हैं, हाँ बिल्कुल, तो मैं उनको ये भी मना करती हूँ, तो नींबू का पेड़ मत लगाओ, ओके। आपके घर के बच्चे है ना लड़के, इसलिए। तो जैसे कई लोगों को हमने देखा है शनि मंदिर में जाते हैं, माँ काली को या बाबा भैरवनाथ को, मतलब क्योंकि आपने लेमन के लिए पॉइंट डिस्कस हाँ। किया, तो लोग जाके माला चढ़ाते हैं नींबू की, तो उसका इससे कोई लिंक बगलामुखी नहीं? नहीं, इससे नहीं, देखो बगलामुखी माई को भी हाँ, नींबू चढ़ते हैं, अच्छा, ओके, हार जी चढ़ा नहीं, जाता हाँ, है, उनका हवन ही नींबू से, मिर्ची से होता है, ओके, कड़वी पूजा होती है, हाँ हाँ, नींबू से ही उनका उनका जो मंत्र उच्चारण होता है, नींबू से भी हवन होता है।
ठीक तो वो है। इसलिए चढ़ाते हैं कि किसी ने किया हो, कुछ हो, खट्टे के रूप से चला जाए। तभी मैं पेड़ लगाने के लिए मना करती हूँ कि हम खट्टा देते नहीं ना किसी को, हमारी हाँ रिचुअल्स है। हाँ, दही आम का का भी अचार खट्टा नहीं है, देना, जामुन है, खट्टा नहीं वो देना। क्या करेगा उसके साथ? नींबू तोड़ के ले गया, कुछ क्या कर लो। हाँ इससे बेटर पेड़ मत लगाओ अपने घर में। ठीक है, चलता फिरता कोई नींबू क्या कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, ओपनली चैलेंज जाके करो, तो जिनके घर में एक बेटा था, तो मेरे रिलेटिव भी हैं घर के, तो इन लॉस में, तो ना एक ही बेटा था। बड़ी बारी बोला, मैंने कहा नींबू का नहीं, कागजी है। एक ही बेटा था कि दुनिया, कागजी कागजी नींबू लगे थे ना, हम अच्छा, कहते हैं कोई ना लगा हुआ पेड़ था, लगा अच्छा था, लगा हुआ। अच्छे नींबू उतरते थे, ठीक सबको है, बांटते भी रहते थे। ठीक है। तो बेटे की डेथ हो गई। ओ माय गॉड। मैंने बहुत बार कहा, आप ना ये मत लगाओ, मतलब अनएक्सपेक्टेड एक ही था। और मेरे एक क्लाइंट हैं चंडीगढ़, बहुत पुराने, मतलब अच्छे, वेल सेटल्ड, गवर्नमेंट के बहुत ओके। अच्छी पोस्टिंग पे। तो एक दिन मेरे पास आए, कहते जी मेरा बेटा इतना इंटेलिजेंट था, नेबर्स जो हैं साथ वाली, उनका बेटा बिल्कुल नहीं करते, आज वो बड़ी अच्छी पोस्ट, मेरा बेटा तो निकम्मा हो गया। हाँ मैंने कहा क्यों? सारा कुछ देखा। मैंने कहा नींबू का पेड़ लगाया ना आपके घर में? कहते हाँ। मैं कहा अच्छा, किसको दिया था? कहते ड्राफ्टिंग कराई थी साथ वाले पड़ोसियों के, हमारा तो नींबू का पेड़ खराब हो गया, उनके लग गया, पता नहीं क्या हुआ, बस उस दिन बांट से दिया। काम हो गया। हाँ इनका बेटा वो हो गया। जब से उन्होंने बांटा, फिर जब, चलो मैं कहती हूँ उसका बच्चा भी, मैंने ये कहा भी हमने ईर्ष्या नहीं करनी, उसकी गलती नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी किस्मत, जी, खोटा सिक्का भी चलता है। चलते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ये अब दे दिया, आगे से नहीं करना। हाँ और केतु वाले घर में जब एक भी बेटा हो, मैं मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ आम का ये नींबू का पेड़ मत लगाओ, ये रेड बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, तो केतु का आपने फर्स्ट रेमेडी ये बताया मैम ने कि एक तो हमें नींबू खट्टा का पेड़ नहीं लगाना। पेड़ नहीं लगाना, और नींबू का अचार गुरुद्वारे दे दो, कोई हाँ, प्रॉब्लम आती है खट्टा ना? हाँ, खट्टा मीठा नहीं, ओनली खट्टा अचार। खट्टा वाला, अच्छा, खाली खट्टा अचार भी मिलता खट्टा है, हाँ, मिलता है। अच्छा, अब आपको ओके। टेस्टी खट्टा मीठा हाँ लगता है ना, हाँ, खट्टा भी मिलता है। ठीक है, विदाउट शुगर, हाँ बिल्कुल। हाँ तो इसका कोई वैसे क्योंकि आप मना कर रहे हो, मैं जस्ट वैसे ही हाँ। जस्ट नॉलेज से पूछ रही हूँ, तो अगर खट्टा मीठा आप किसी को दे रहे हैं तो वो क्या कोई नुकसान कर सकता है? मीठा मंगल हो गया ना, साथ में अच्छा चीनी डल गई। जी। अब आप गुरुद्वारे जाते हो, हम कहते हैं ना सरदार लोग अपना कड़ा प्रसाद चढ़ाते हैं, 3 ग्रह शांत कर लेते हैं कड़ा प्रसाद में। अच्छा, कौन से मैम? शुक्र, मंगल, सूर्य। अच्छा, एक देग में गेहूं हो गया, घी हो गया और चीनी हो चीनी गई। होगी, वाओ। गेहूं सूर्य, जी। घी शुक्र, देसी घी, और चीनी मंगल, हम्म। उसी में हो जाता है। तो मैम जैसे कई बार ये कहा जाता है कि कोई ग्रह अगर आपका अच्छा है तो उसका डोनेट नहीं करना चाहिए, जैसे हाँ, आप मना ये कर, बताया, जैसे आप ये रेमेडी बता रहे हो कि हमें मंदिर में या गुरुद्वारे में कहीं पर भी आप ये नींबू का जो पिकल है, हाँ खट्टा, आप ये दे नहीं, आइए, देख पता क्या तो ग्रह वो अच्छे, किस इसमें में माना नुकसान जाता नहीं है? होगा। अच्छा, आपने लंगर में दे दिया ना। हाँ, भगवान के हाँ, दर चला गया। ओके। मैंने लंगर में स्पेशली बोला ना। हाँ अब जैसे कई बार श्राद्ध होते हैं या कोई किसी की डेथ होती, कहते हैं ना वो सपने में आया, अचार रख के रोटी हाँ, पे दे रोटी दो। पे अचार रख के दो, क्यों राइट, देते हैं? परोठी पे या हाँ हाँ, किसी पे भी पे हाँ भी, दे हाँ दो। और क्यों कहते हैं जो स्वीपर होगा या उसको दे दो, वो हाँ। राहु है, अच्छा, प्रॉपर राहु है। राइट राइट, परफेक्ट, राइट। अब राहु की कितनी सारी रेमेडी अच्छा, है। किसी को चौकीदार मैं है। कहूंगी बीड़ी का पैकेट दे दे, जो अच्छा, स्वीपर है उसको दे दे, हाँ ये भी राहु की रेमेडी है। हाँ पर लोग सारी देने लग जाएंगे, हाँ, अगला पीता ना हो, इतना बिना और मैं ऐसे इसकी ऐड कर दूं, हाँ, वो भी गलत है ना। गलत रास्ते पे क्यों लगाऊं? क्यों लगाए? हाँ, करेक्ट, नो, साउंड्स गुड। ठीक है मैम, तो यहाँ आपने केतु का बताया, आप और कोई, अगर आप, क्योंकि अगर सबकी एक सिंगल रेमेडी है तो क्यों ना हम बाकी हाँ, के प्लैनेट्स का भी सबसे बात कर बड़ी लें। रेमेडी मैं घर के लिए पता है क्या कहूंगी, कि जो रॉक साल्ट होता है ना, जी। उसका पोछा बहुत, वो उसमें फरनैल नहीं डालनी। पहले थोड़ी देर पहले उसको पानी में भिगो दो, ठीक है 15 मिनट छोड़ दो। जी। मतलब जब काम वाली भी हाँ आती है ना, लीव इट, हाँ, तो काम वाली भी आती है, सारा कुछ है, तो उसके आने के बाद उसको एक तो गौमूत्र जरूर घर में ला के रखो। जब आप अच्छा फरनैल की शीशी में ना उसका थोड़ा डाल दो उसको। अच्छा, एक तो आपका काम हो गया हाँ फरनैल का, गौमूत्र शुद्धिकरण, और कन्वर्ट चेंज।
अच्छा, डेली बेसिस पे लगा डेली, सकते सिर्फ हैं। एक थर्सडे को मैं मना करती हूँ, नमक नहीं, नमक का पोछा नहीं। नहीं, जैसे गौमूत्र आप बोल रहे गौमूत्र डेली, हैं, वो डेली डल सकता है। और 2 इसको बूंदे चेंज, फिनाइल के हाँ, साथ लग जाए। आप एक शीशी भर ही लो ना, हाँ, उसमें एक ढक्कन डालना आके, डालना है। हाँ, नहीं पता चलेगा, उसमें हाँ, स्मेल कुछ आएगा ही नहीं। बस। हाँ, और जब ये आप रॉक साल्ट डालते हो ना, तो घर का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है। आप अगर रॉक साल्ट अपने नहाने के पानी में भी डाल के नहाओगे जी, ना, तो उससे भी आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। नजर दोष हाँ, करना नमक से हम हाँ, वारते भी है ना वार्ते की नमक। नजर, हाँ, नजर उतारते हैं, करेक्ट। और ये किस चीज की रेमेडी हो गई मैम, ऑल ओवर? ये ऑल ओवर आपके ऑरा की, सारे ग्रहों की अच्छा, ले लो। जब आप अच्छा, ठीक हो, हाँ, मंगल ठीक है, तो अपने आप बिल्कुल, हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, नमक तो वैसे ही मंगल शुक्र को लेके ही चलते हैं, बिल्कुल, ठीक कह रहे हो मैम। ये चीजें ले ली। जी, अब ये बृहस्पति की कहती हो, तो मैं ये कहती होती हूँ, भैया संडे को ना अपने घर में शाम के टाइम थोड़ी थोड़ी पीली सरसों फैला के गेट के बाहर तक जाते फैला दो, और फिर एक मुट्ठी भर के अपने गेट के आगे 7 बार उसकी नजर उतार दो, और हम्म, साइडों में फेंक दो। अच्छा, अगले दिन झाड़ू बन जाएगा, हाँ, नेगेटिविटी बाहर। बहुत परफेक्ट रेमेडी है। आई थिंक बहुत इजी इजी रेमेडीज है जो घर की आराम से किचन हर से, कोई, हाँ, जो हर कोई कर सकता है। घर और की ये भी नहीं किचन कि से। आपको कोई इतना महंगा जाके कोई पाठ पूजा करानी है, अब कुछ किसी कराना को ना, मैं ना कई बार देखती हूँ, कई कहते हैं, अब आप ही हो, आज संडे है, रेड डाला, है। रेड डाला, और कईयों को मैं ग्रीन कलर मना कर देती हूँ, बुध का या कुछ प्रॉब्लम हाँ, होती है पट्टे में। रीजन ये कि लोग हरे कपड़े डालते हैं। जिसका जो ग्रह खराब होगा ना, आज जिंदगी में एक बात याद रख लेना, जिसकी जो ग्रह खराब होगा या अच्छा होगा, उसकी वार्डरोब में उसी ग्रह के रंग के कपड़े होंगे। हाँ, करेक्ट। और पसंद भी वही आते हैं। और आपका वो ऑरा वही, अगर शुक्र अच्छा होगा ना, हाँ, तो आप शुक्र के रिलेटेड व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ये कपड़े लाइट आपकी शेड्स, वार्डरोब में, हाँ, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। हम्म, और फिर किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाओगे, किसी को ग्रीन, वो ग्रीन ही ग्रीन मना करता है, वो ज्यादा वही उसकी वार्डरोब में होता है। आजकल ब्लैक का इतना ट्रेंड है, बड़ा मना करा जाता है। हाँ, पर ये अब ये है, ये अब राहु की बात हो रही थी, हम्म, तो हम आज भी ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, राहु में ही बैठे हैं। ये हाँ, कैमरे, ये माइक, ये फोन, बिल्कुल, राहु के साथ ही तो चल रहे हैं। करेक्ट, अब राहु के साथ एक आपको रेमेडी बता देती हूँ, कि जब आपका फोन की टच टूट जाए, फोन हैंग होने लग जाए, समझो राहु खराब हो रहा है। क्योंकि अब बिजनेस का ये भी चीज है ना, हाँ, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जब आप देती है नया दूसरे फोन से। लेते हो ना, बस अपने कवर के पीछे चाहे मोली का एक धागा या छोटा सा कपड़ा लाल कवर के बीच में डाल दो, मंगल मंगल ने उसको कंट्रोल स्ट्रांग कर कर दिया। देगा। गाड़ी लेते हो मंगल की, हम्म, घर की बेटी बुध होती है, हम्म, उससे कहो चीनी की एक डिब्बी स्टील की भर के, या बेटी नहीं है, बुआ है, हाँ, मासी है, हाँ, भरवा के जब गाड़ी आए हाँ, उसके बीच में रखवा दो, मंगल अच्छा, है ना, हाँ, तो वो कोई बड़ी दुर्घटना से भी बचा दे। क्योंकि 5 छुहारे भी तो साथ कहते हैं ना, रखो लाल हाँ, कपड़े में। हाँ, हाँ, ये एक रेमेडी पक्की कर लो, अपनी घर की बेटी को इज्जत दे दो कि वो ये रखे, फिर उसको उसके बिहाफ पे सगन कुछ भी दो, वो गाड़ी इतनी तरक्की देगी, इतनी अच्छा, तरक्की देगी कि आप सोच ही नहीं सकते। और मैं जब गाड़ी, मैं अपने क्लाइंट्स को रेमेडी देती हूँ, जब भी नई गाड़ी लेनी है, पहले एक मतलब खिलौने वाली गाड़ी लाओ। अच्छा, शोरूम से निकलना है, पहले खिलौने वाली गाड़ी बाहर निकालो। इसका लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक क्या है, नजर नहीं लगती, मंगल, अच्छा, मंगल स्ट्रांग। हाँ, दुर्घटना कितनी होती है आजकल, सारी काली गाड़ियां लेते हैं, हाँ जी, और हाँ, सबसे ज्यादा दुर्घटना भी उनकी है। फिर जब आपने गुरुद्वारे किसी में, अपने घर भी जब अंदर गाड़ी करनी है, हाँ, वही वाली गाड़ी अंदर करो पहले, अच्छा, खिलौने वाली, अच्छा, फिर अपनी अंदर करो, नारियल भी फिर उसके बाद वो गाड़ी अपनी गाड़ी में रख दो, अच्छा, गाड़ी बहुत पॉजिटिव होगी। ग्रेट। आई थिंक ये टिप हमें, मैंने सुनी फर्स्ट टाइम है। हाँ, ये सारे ये मेरे भी इतनी अच्छी पॉडकास्ट हुए हैं, रेमेडी है ना, राइट, इतनी राइट, अच्छी रेमेडी है जी, कि आप आजमा के देखोगे ना, उसकी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी पता ही नहीं जी, लगना। वो हाँ, गाड़ी इतना कमा के देगी। और मैं ये कहती हूँ कि गाड़ी का नंबर 9 भी लेते हो, टोटल 5 बन जाए, सबसे बढ़िया। मतलब चाहे किसी का कोई एंटी नंबर, इसका देखो कोई 32 नंबर न्यूट्रल आ गया, नंबर, हाँ, हाँ, 5 किसी भी तरीके से 5 बन हाँ, जाए। आपका फोन नंबर भी अगर 5 बना होता है ना, हाँ, वो वर्किंग बहुत देता है। गाड़ी चलेगी और कमा के सबसे ज्यादा देगी, Great. फोन वो सबसे ज्यादा चलेगा, सबसे कमा के देगा। अच्छा, नंबर 5, टोटल 5 आए। और इसका कोई कंपाउंड से कोई मैटर ना नहीं? नंबर मैं किसी को नहीं कहती, हाँ, किसी का अगर नंबर नहीं बन रहा, हाँ, समझ लो जैसे किसी की गाड़ी का पीबी वो नहीं, पिछले पिछले 4 नंबर, उसमें कुछ ऐड कर लो कि वो 5 आ जाए, अच्छा, स्केच पेन से लिख लो, हाँ, वो 5 बन जाए। अच्छा, ऐसे ही साथ में ऐड हाँ, करके ऐड लिख कर दिया। लो। अच्छा, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं वो जैसे नंबर कोई आपको ऐसा है वो कर, 0 बना, उसको 2 बना दो, हाँ, आपको टोटल 5 आ जाए। ओके। नहीं, बट मैम नंबर रजिस्ट्रेशन में तो वो नहीं आया ना? वो नहीं आया, आपने तो नकली कर दिया ना। अच्छा, अब कई जगह पे क्या होता है, किसी की ना राशि में
उसके नाम पे गाड़ी नहीं खरीद सकते, हाँ हाँ, बड़ा बहुतों नुकसान के देता होता है। है। हाँ, सही बात है। कुछ नहीं करना उसको को, तो वो अपनी गाड़ी ले ले। हाँ। एक कैफे टेबल हो जिसके घर की मम्मी पापा किसी के नाम का, उसका एक कैफे टेबल बना के ये गाड़ी इसकी है इसके नाम पे साथ में रख ले बस। अच्छा, वो वही वर्क वो करेगी। वर्क करे, वो वर्क करेगी 110% नहीं 2000% वो वर्क करती है, चाहे बिल्कुल। फॉरेन में चाहे कुछ है। जी। एक उसका काम हो गया, हाँ। आपका काम हो गया। जी, एब्सोल्युटली मैम। तो मैम जैसे अभी आपने राहु बता दिया, केतु बता दिया, यहाँ आपने मैं शुक्र का बता देती हूँ, शुक्र का भी बता क्योंकि ये दीजिए। ज्यादा हाँ, सारे लोग नहीं हम पीछे तो पड़ते। वही, हाँ, शुक्र का हो मेरे गया। पास एक ही ग्रह है, रेमेडी है सॉरी, कि शुक्रवार को एक तो आप फ्रेगनेंस बहुत लगाओ, हाँ। पर अच्छी क्वालिटी की, चीप नहीं। अच्छा। जितना अच्छा रखोगे उतना शुक्र अच्छा। जी। उसमें आप इतनी अच्छी इत्र की ये फ्रेगनेंस या कुछ लगाओ, हम्म। ये तो सारों ने बहुत बताया, बहुत वायरल भी हुई कि आप अपने ये थम के नीचे हाँ, हाथ में हाँ। हथेली में लगाओ, शुक्र एक्टिव हो जाता है, राइट, शुक्र राइट। एक्टिव हो जाता है। मैं सच में कहती हूँ होता है मैम उससे? जिसका चल जाए उसकी जिसका, उसके लिए रेमेडी रेमेडी है। है, हाँ, दिल से करी तो चल गई, चल गई। किसी की बुराई नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो करेक्ट। दही जो है ना, हम्म। पहले जमाने में ना, आजकल ना लोग बड़ा वो बॉडी वॉश ये वो लग, पहले हाँ, दही से। पहले सब हम लस्सी बच की मम्मी ने ला दिया, हाँ। थोड़ा अच्छा। एक और शनि की भी बीच में ही दे देती हूँ रेमेडी, साथ में शनि की। पहले हम अपनी बॉडी पे सरसों का तेल लगाते थे, कभी शनि मंदिर नहीं होते थे, नहीं। शनि नहीं खराब होता, एक डंगोत आता था बस, हाँ, और कभी शनि नहीं खराब हुआ। करेक्ट मैम। अब तेल लगाना बंद कर दिया। और पहले दही से नहाते थे, कभी फंगस भी नहीं होती थी, क्योंकि एंटीबायोटिक है उसमें। हाँ जी। तो दही से नहाओ, शुक्रवार नहा लो, नहीं रोज नहा सकते तो शुक्रवार नहा लो। कहीं ना कहीं एक तो बैलेंस कर लेगा यस, आपका और शुक्र एक्टिव होगा ही होगा, 110% होगा। पहले जमाने में इतने परफ्यूम नहीं होते नहीं थे होते थे। भैया, उनको लेने के लिए कुछ हाँ। मिलता ही नहीं, तो वो गाची से नहा लेते थे, गाची से, तो उनका हाँ। शुक्र क्यों, बृहस्पति ले लेते थे। हाँ। आज हम मुल्तानी मिट्टी फेस पे लगाते हैं, हाँ, खरीद के। बेसिक रेमेडीज है, देखो यस, कहीं ना कहीं वो नॉर्मल। पुरानी चीजें ही आज वो जो देखो, actual में आज work भी आगे, करती हैं। आज भी आगे। हाँ। पहले जमाने में पेटी होती थी, हाँ, आज हम कोने वाली जगह जहाँ ना हो, पर वो पेटी आज भी अच्छी है, वो होनी किस चाहिए। प्लेनेट के लिए? भैया आपका स्टोरेज वो अच्छा लगता है, हाँ, शनि भी है शनि हो आपकी, गया ना। हाँ। शनि राहु किसकी, आपने उसमें बिस्तर रखे, हाँ। कीमती चीजें रखी, हाँ। उसमें अंधेरी जगह, हाँ। रेमेडियां होगी ना, अंधेरी जगह ही तो ढूंढ रही थी। हाँ। कोई कीड़ा नहीं लगता, राहु आता ही नहीं उसमें, कहीं से अच्छा। मिट्टी जाने की जगह नहीं है, नहीं है। कहाँ खराबी हुई। हाँ, तो जैसे आपने जो रेमेडी बताई थी अभी, ये वाली जौ और मिल्क हाँ, वाली, बट वो आपने पेटी के फ्लोर पे नीचे, बोला। हाँ पेटी के नीचे अच्छा, रखते थे वो। पेटी के नीचे। वो एक पतीला डाल देते थे पहले, हाँ। उसके ऊपर। अच्छा। अब फिर मिट्टी का ट्रेंड आ गया, जी। अर्थ एलिमेंट ले लिया सबने, एल्युमिनियम के बर्तन निकल गए, अब पीतल के फिर आ गए, करेक्ट। हम फिर ट्रेंडिंग में आ गए। फिर मैं पहले के जमाने में बताती हूँ, पहले परात क्यों दी जाती थी, जिनकी परात पीतल की होती थी, बृहस्पति अच्छा रहता था, और उसके नीचे लोहे के 3 ना वो गोल गोल से पैर लगे होते थे, अच्छा, स्टेबल पीतल की, करने उसको लगाने जरूरी थे, जिसके घर अच्छा। में नहीं, जिनके घर में बेटियां होती थी हाँ, ना, हाँ। ये कहा जाता था, मिथ था कि उनका दामाद ना बेटी को सुख बड़ा देगा। अच्छा। आज भी मैं कहती हूँ पीतल की परात लो, चाहे इन लो, अपने पेरेंट्स से लो, ले हाँ। लो, अच्छा। नीचे लोहे की वो जो गोल सी वो उसके पैर बने होते ना 3, वो लगवाने जरूरी है। अच्छा। शनि के लग गए ना, बच्ची के पास कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, आई थिंक ये तो बहुत अच्छी रेमेडी हो गई सब लोगों के लिए, और कि हेल्थ जो के लिए अच्छी, हम्म किचन के लिए अच्छी। आजकल हम क्यों परेशान है कि हमारे घरों के पद ही नहीं ठीक, वास्तु पे भी आ जाते हैं जी। क्योंकि पद नहीं ठीक। लोग, एक मिथ चल गया था ना, साउथ ईस्ट, साउथ और हाँ, वेस्ट साउथ के का प्लॉट नहीं बहुत, लेना। हाँ, अरे वो गंदे नहीं है, हर कोई चीज अच्छी है। हमने तो ये सुना है कि साउथ वाला पैसा, जो साउथ में डबल चीज देता है, है, पैसा उसमें बहुत मिलता बहुत है, लेकिन उसका जो पद, उसका हाँ। जो एंट्रेंस है, वो S3 S4 हो, अच्छा, वो सही है। वो सही हो। सारे जो चारों दिशाएं हैं सबकी जो एंट्रेंसेस है, नॉर्थ ईस्ट ये एंट्रेंस लेते हैं, इसके 3 है अच्छा। शुभ। अच्छा। लोग कहते चढ़ती तरफ ले लो, उतरती हाँ। तरफ ना लो, जबकि वेस्ट में मैनिफेस्टेशन सबसे ज्यादा होती है। हाँ,
तिरुपति बालाजी का भी तिरुपति हमने नहीं, सुना है आप कि जितने वेस्ट भी, में मैंने है। अपने हाँ हाँ स्टूडेंट्स को ना, अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं उनको ऑनलाइन दे रही हूँ, जी। तो आप ना ये जजमेंट आपको मैं ही सारे हम्म। व्यूवर्स को बता देती हूँ। जी। तिरुपति बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, हाँ। जितनी प्लेसेस है ना जहाँ से मन्नत पूरी होती है, वो सारी वेस्ट है। करेक्ट। हनुमान जी को हम साउथ वेस्ट में ही ज्यादा क्यों करते हैं? नहीं पता मुझे। इसीलिए उनका मुंह, हम कहते हैं ना दक्षिण मुखी हनुमान हाँ जी, ये हाँ हाँ। तो सारे आप सिद्धि विनायक चले जाओ, ये भी वेस्ट है। जहां से आपकी मन्नत पूरी होती, सारे टेम्पल्स उधर है। राइट। वेस्ट मैनिफेस्टेशन से यस, लिंक आ आप जाता है। वेस्ट में, मैं मैनिफेस्टेशन के लिए आज भी बता देती हूँ, हम्म आप अपनी एक कछुआ ले लो, हम्म नहीं ले सकते, एक सिंपल पेपर पे रेड पेन पे अपनी विश लिख दो, हम्म। प्रॉपर 270 डिग्री में फ्रेम करा लो, हाँ या अगर टॉयलेट आ रहा है हाँ उधर नहीं रखना, ठीक है। उसके बाहर या कुछ उसकी साइड में रख दो, हाँ आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरी होगी, जो चाहते हो वो मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा 110%। विद ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटेंशन पॉज सब नहीं कुछ वो करा है, देती है। हाँ आप हम कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, हाँ कोई आपकी विश पूरी नहीं ना हो रही, हाँ। वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ हम्म वेस्ट में हम्म। आप दीवार के पास जाके दे दो, मेरी ये मन्नत पूरी नहीं हो रही, उसके कान में बोल दो, तब भी अच्छा पूरी होगी। मैम, कई बार ऐसे देखा गया है, जैसे अब आपने यहाँ पे 270 डिग्री का जिक्र किया, तो कई बार ऐसे रहता है ऑपोजिट, ये वॉल हो गया, ये 270 डिग्री का उसमें आ गया, ऑपोजिट बिल्कुल वॉशरूम का डोर है। हाँ, उसकी दीवार बाहर आ जाओ ना, नहीं मतलब वॉशरूम से कनेक्टेड नहीं है, आमने सामने है, वो कोई दिक्कत उससे नहीं, कुछ नहीं। मेरे को कुछ लेना देना अच्छा नहीं। ओके। उस प्लेस उस वॉल को हाँ, छोटा सा, आप अगर फ्रेम भी नहीं जरूरी है, या खाली ऐसी पेपर ही पेस्ट कर आपकी दें? मर्जी, ओके। आपकी मर्जी, मेरी बला से आप उसको एक किताब में लिख के लगा दो। अच्छा सबसे बड़ी एक रेमेडी और दूंगी जी। कि आप जिसको भी मानते हो, हम्म आपने ये लिखना है, जैसे मेरी पड़ोसी से लड़ाई है, हाँ मेरे को ये दुखी कर रहा है, बच्चे नहीं मान रहे, ऐसे लिखना है, हाँ। ठीक कर दो नहीं लिखना, अच्छा पेपर पे लेना है, उस पे लिख देना है जो जो कमी है, प्रॉब्लम है, कमी हाँ है, प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको हैशटैग 2 लाइनें मार देनी है, क्रॉस कर देना है, और एनवेलप में डाल के 10-20 रुपए डाल के जिसको मानते हो मंदिर में छोड़ा, अच्छा भगवान जी आपकी वो पोज कर देंगे, वो चीजें प्रॉब्लम, ठीक होने लग हाँ। जाएंगी। उसको चिट्ठी लिखा करो अपने भगवान को, वो पूरी करता है। एक मेरी रेमेडी बहुत मेरे को ये 369 वाली बड़ी अच्छी लगती है, हाँ जी। बड़ी मैंने ये ना, मैनिफेस्ट, क्योंकि आजकल मैनिफेस्टेशन लिखना बंद कर दिया, हाँ बिल्कुल। ध्यान लगाना बंद कर दिया, इसको लिखो। हम्म टाइम गलत क्या होता है, जब टाइम मिला तब लिख दिए, पंचुअलिटी टाइम की, जब केतु की दशा आती है, केतु मांगता पंचुअलिटी, हम्म। आप टाइम से उठो, परफेक्टली करो। अच्छा शनि और केतु बिल्कुल शांत, और केतु आपको उछाल के इतना पैसा देता कि आप इकट्ठा करते करते थक जाओगे। अच्छा। घर में ये कहते हैं ना भी साउथ में झंडा लगा दो, केतु, हम्म केतु क्या होता है, जीत की निशानी होती है। हम्म। गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, आप बताओ झंडा क्यों लगाते हैं? हाँ मैं आज सभी से पूछूं, किसी को नहीं पता। हम्म, गुरुद्वारे में पीला झंडा ही क्यों लगता है? हाँ जी बताइए। बृहस्पति का रंग पीला, हम्म केतु का दिन, केतु 7 नंबर झंडे हाँ के जैसा, हाँ 7 हाँ हाँ। आ गया। राइट राइट। चोटियां 7, हाँ जब जीत के आते हैं तो सबसे चोटी पे झंडा गाड़ के आते हैं, हाँ। तो केतु 7 नंबर हुआ। उसके स्ट्रॉन्ग तो जब हम निशान साहब को माथा टेकते हैं सिर ऊपर करके, छोटी। तो वो गुरु हाँ। गोविंद सिंह जी ने भी एक बड़ी सुंदर बात की थी, झूलते निशान रहे पंत महाराज थे। हम्म। हेमकुंड साहब सारे जा रहे हैं आजकल, 7 चोटियों पे ही झंडे क्यों लगते हैं? केतु 7 बैलेंस, बृहस्पति खराब है, मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है। मेरी तो एक है, जो गुरुद्वारे मानते हैं वो कहते हैं ना मंदिर नहीं जाते, नहीं जाते। है दोनों प्लेस एक ही जैसी हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। कुछ नहीं, एक पीला रुमाला साहब लो, जेठा वीरवार आता, अच्छा एक जेठा वीरवार आता संक्रांत के बाद, अच्छा पहला उसको वीरवार जेठा वीरवार कहते अच्छा। हैं। निशान रुमाला साहब येलो कलर का, हाँ और पीले फूल, हाँ और पीले रंग का कोई भी लड्डू ठीक है। गुरुद्वारे चढ़ा दो, अच्छा गृहस्थी जीवन ठीक हो जाएगा, डिवोर्स होते भी बच जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल। छोटी सी रेमेडी है। मैम बहुत, मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, यहाँ पे ओपन व्यूअर्स के आगे बोल रही हूँ, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं हम्म, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, एंड आई थिंक आई हैव रिसीव्ड बेस्ट ऑफ द रेमेडीज टिल नाउ।
बहुत अच्छा मैम। देखो अगर इस चीज नॉलेज को है तो लेके अच्छी तरह दो ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मेरे डिफरेंट है, जो मैंने नहीं सुनी होगी, अब शायद मेरे को व्यूअर्स ने भी नहीं बहुत सुनी होगी। सारे इतने ऑफर्स हैं, हमारा हम्म। ब्रॉडकास्ट कर दो, कुछ कर दो। जी टाइमिंग है, वास्तु करना है, सब कुछ करना है, हाँ स्टाफ बैठा है, जी तो आपको भी पता है आपको कितना टाइम लग गया। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं मेरी इंस्टा आईडी पे भी मैंने अभी तक सिर्फ 29 हुई हम्म। रील्स डाली हैं, वो आज तक भी अच्छा मिलियंस जाती है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट मैम। तो मैम यहाँ पे आई थिंक लेट्स जस्ट मूव ऑन। अभी हमने जैसे लाल किताब को लेके काफी डिस्कस कर लिया, थोड़ा थोड़ा बीच में वास्तु भी आ गया। वास्तु की अगर हम 2-3 रेमेडी में वास्तु रिलेटेड आपसे पूछ लेती हूँ, वेल्थ को और अट्रैक्ट करने के लिए वास्तु रिलेटेड क्या रेमेडी आप सजेस्ट वेल्थ किस करेंगी? चीज में? पैसे हाँ की। पैसे की। देखो करेक्ट। इस जोन मनी की मनी के मनी लिए। जो डेली अर्निंग होती है ना, जी जो आपकी वो साउथ ईस्ट से देखी जाती है। अच्छा मैंने बहुत घरों का साउथ ईस्ट का वास्तु चेक करा, वहां पे टॉयलेट सीट देखो, हाँ तीन चीजें जो इफेक्ट करती हैं, मॉडर्न वास्तु, जी वैदिक वास्तु, एडवांस वास्तु। अच्छा एडवांस में हमें भी सीखना पड़ता है। देखो हम्म। पुराने, अब मैं पहले नदी पे सारे नहाने जाते थे, वहां हाँ से हाँ पानी लाते थे, चंद्रमा किसी का खराब नहीं था। हाँ हाँ आजकल नदी पे पहुंचता ही नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये कहती हूँ, वो एक डोलू सा होता है हम्म या कैनी, उसमें नदी का पानी ले आओ, घर में हम्म। रेमेडी कर लो, और 43वें दिन में उसको छोड़ो अच्छा नदी के पास। होगी मॉडर्न, आपका हाँ टाइम बच गया। जब ये साउथ ईस्ट को देखा जाता है, ये अग्नि स्थान, हम्म आपका डेली अर्निंग जो आता है, जी चले डेली कन्वेंसेस आते हैं, डेली आपका जो खर्चा है जी पैसे का, जी डेली का, मनी ये फ्लो मनी फ्लो, ये साउथ ईस्ट से देखा जाता है। ठीक है। साउथ ईस्ट में अगर एंटी कलर, हाँ टॉयलेट हाँ आ गया तो खराब है। ठीक है। अब कई कहते हैं ना, खर्चा ही चल रहा है, हम्म समझ नहीं आती, बिल्कुल बच नहीं रहा। बच नहीं रहा। साउथ ईस्ट में एंटी कलर आ गया, व्हाइट, हम्म ब्लू, हम्म खराबी आ गई, ठीक है। तो वहां पे हम व्हाइट कलर वो ऑफ व्हाइट करवाते हैं। सबसे ठीक है बेसिक कलर वास्तु में है, कोई भी हाँ कलर किसी को नोट किसी भी पर्टिकुलर, जोन का। ऑफ व्हाइट अच्छा बेटर, सबसे अच्छा बेटर। साउथ ईस्ट में मैंने देखा है, अगर वहां पे नीचे पानी होगा जी या टॉयलेट होगी, सीट नहीं है हटा सकते, उसका ट्रीटमेंट होता है। सबसे बड़ी, अगर टॉयलेट सीट आ गई साउथ ईस्ट के बाहर, हाँ रेड बल्ब जला दो हाँ और रोज दिया जलाना चालू कर दो। अच्छा जहां अग्नि वहां पे आ गई, आपका मनी फ्लो आना चालू। शुरू हो जाए। और हम क्या देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भी चेक करते हैं वहां, हम्म। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है, कईयों का बेड आ जाता है, वो आपकी दिमाग की चर्निंग है। वो हम्म दिमाग में क्या आइडियाज आ रहे हैं, हम्म। इम्प्लीमेंटेशन है, दिशा देख के करेंगे ना, ठीक इम्प्लीमेंटेशन बात है कहाँ है। जी। मैं नॉर्थ ईस्ट को देखूंगी, साउथ वेस्ट में देखूंगी, साउथ ईस्ट भी देखूंगी, करेक्ट साउथ वेस्ट में देखूंगी, ये जी चीजें चेक करके होती हैं। लेकिन हाँ छोटी सी रेमेडी है, अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, हाँ एंटी कलर है, हाँ तो वहां पे रेड बल्ब चलता रहने दो 24 घंटे, ठीक है वो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कर दो। और वहां पे डिफ्यूजर लगा दो कपूर का, दिन में एक बार वहां जला दिया करो अच्छा कपूर, हम्म। क्योंकि वहां लक्ष्मी जी की जगह है, वीनस हो गया राइट। वीनस हो गया, और उसमें लक्ष्मी जी की आजकल चैंटिंग चलती है ना, हाँ और वही। उनका वो पक्का लगा दो। अच्छा बोला आके वहाँ छोड़ दो, वो एक वो चलती 3 रहेगी। प्लग हाँ मिलता है, हाँ बल्ब लगा दो, हाँ ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता ना है। ना ना ना, वो चलता रहता है। अच्छा जैसे ओम नमः शिवाय या कुछ हाँ हाँ चलता है, हाँ उसमें 10 तरह की होती है। लक्ष्मी जी का एक मंत्र होता है, अच्छा गायत्री मंत्र, तो हम साउथ वेस्ट में लगाते, वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाते, तो वो लगा दो, अच्छा चलता रहेगा। हम्म चेंजेस देखना, अच्छा क्योंकि करेक्ट मनी चाहिए ना, शुक्र हम्म है। वहां पे किचन आ जाता है, तो फिर हम्म वहां तो अग्नि आ ही गई ना, जी 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 ऑटोमेटिकली हो गया। ऑटोमेटिकली आ गया। बाथरूम के टॉयलेट के अंदर नहीं करना, बाहर करना, बाहर कर ये मेरी, अंदर आप बल्ब लगा सकते ठीक है। मैम कई बार ऐसे जैसे बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ हो। हाँ नहीं रहे हैं, इसके लिए हाँ। क्या कहेंगे? वास्तु मेरी रेमेडी। सबसे बढ़िया वास्तु की, जो अगर बच्चे को कामयाब, वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा सबसे अच्छी होती अच्छा वेस्ट है, वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है। देखो ये आम लोगों को पता लगना नहीं, रीडिंग करवानी पड़ती है। हाँ जब ड्राफ्टिंग हो जाएगी ना, अब हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, जी इसकी दिशा देखेंगे। जी अब देखो ये स्टूडियो है, यहाँ पे हम मीडिया के साथ जुड़े हैं, जी बहुत दूर तक जाना है, जी तो उस दिशा को देखेंगे, उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे उस प्लेस में, या कोई चीज नहीं है। जो मैं बच्चों का स्टडी टेबल में ये कहती हूँ, जाओ, हाँ कई के वास्तु करके आती हूँ ना, एक घर में गए, कहते जी बच्चे ही नहीं पढ़ते। मैंने कहा क्यों? तो मैं ना वो बच्चे को बुला के, मैं कहा जब आता ना, ऐसे कर, ये वाली दिशा है, बैग फेंक दिया कर इधर, अच्छा
उसको लगा पता नहीं मेरे को डराएंगे। हाँ, नहीं भी मन करता होगा ना बच्चे का, इस दिशा में बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए उसका ध्यान चला जाएगा। इतना पावरफुल पावरफुल है दिशा है। वेस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा। और वो इतनी तरक्की करता है ना बच्चा, नालायक से नालायक भी होगा ना, उसका दिमाग किताबों की तरफ होगा। हम्म। आपने कोई चीज को अगर गेन करना है, समझ लो फॉर एग्जाम्पल वास्तु करना है, जी। ये दिशा का कलर है व्हाइट, हाँ, ठीक है। व्हाइट कलर है, तो आप उसको कवर कर दो। जैसे कोई बच्चे हैं, समझ नहीं आ रहा, हाँ, कवर कर लो उसको, उसका व्हाइट पेपर से उसको कवर कर दो, ठीक है। उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो, अपना बैग रख दो, अपने आप पढ़ने लग जाएगा। ध्यान लग जाएगा। बिल्कुल तो मैम इसमें कुछ फेसिंग का भी होता है कि टुवर्ड्स, कहते हैं नहीं, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग तो होना जब चाहिए? साउथ वेस्ट साउथ में बैठे तो नॉर्थ में ही आ गया ना, हाँ, फेस ऑलरेडी ऑपोजिट आ गया। हाँ। ऑलरेडी आ गया, सबसे बेस्ट जगह है। और हेल्थ को लेके बात करें तो आजकल कैंसर और हाँ, ऐसे बहुत मैं सारी सबसे बड़ी परेशानियां बात, हाँ, मुझे हेल्थ की लगता है ना, लोग फेस कर हाँ, रहे हैं हेल्थ को मैं ना लेके। नॉर्मली ये देखा है हेल्थ के रिलेटेड कि मैं ये कहती हूँ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अपनी मेडिसिन रखनी चालू कर, ठीक है। दवाई लगनी चालू हो जाएगी। अच्छा, बेसिक रेमेडी किचन बहुत बेसिक, चल रहा है। हाँ नॉर्थ ईस्ट जब मंदिर बनाते हैं, जी। मैं उसमें किचन नहीं आने देती, मतलब किचन आए, चूल्हा नहीं आने देती, अच्छा। एंटी कलर, क्योंकि अच्छा। वो है हमारे देवताओं का घर, वहाँ हम्म, आशीर्वाद ज्यादा मिलता है। ठीक बात है। और किसी का बेड आ जाता है, उसका सर उधर होता है, मैं कहती हूँ बेड वहां रहने दो, पर उसके नीचे सफाई नहीं ना होती, हाँ, वही आ गई बात। क्योंकि जो वास्तु पुरुष है उसका सर आ गया ना, जी। उसके सर के ऊपर ही बेड है, वो देवताओं की जगह है। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम भी नहीं होना चाहिए। वॉशरूम, एंटी सबसे कलर और बड़ी, हाँ। चूल्हा नहीं देते। जिसकी भी मेरे को ये क्वारी आती है, तो पहले ही स्टाफ मेरा पूछ लेता है, भी सर ये है ड्राफ्टिंग चाहिए, तो फिर मैं या तो तोड़ दो, हाँ, फ्लैश आउट कर दो, ठीक है। कलर चेंज कर दो, नहीं तो मैं वास्तु नहीं करनी हाँ, पहला देखो चल, फिर उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना क्योंकि मुझे नहीं प्रॉपर्ली। ऐसा हाँ, पैसा चाहिए। बिल्कुल। कैंसर तक होते ठीक किए, अच्छा। आप नंबर ले सकते हो, पूछ सकते हो, हम्म। पूरा डाटा है। मैम वही कहीं ना कहीं होता है ना कि जब आप किसी वेस्ट एस्ट्रोलॉजर से साइड मिल रहे हैं, वो एक ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए कि हाँ भाई रेगुलर फॉलोअप्स हो रहे हाँ हैं, फॉलो बस हो चीजों पे काम पता है, किया आधी जा रहा है। आधी उधरी जैसे चैंटिंग कर लो, ये कर लो, करो, हाँ पर अपना मेडिटेशन जो है, सबकॉन्शियस माइंड को आप जो कमांड देते हो, जी। वो सबसे बड़ी कमांड होती है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ से हार गए ना हाँ, तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखो जो इमेजिनेशन है, आज हम दोनों बैठे हैं, अगर दिमाग में वो उसको पिक्चर बना लिया ना, वो इम्प्लीमेंट 110% सही। करेगा। मेरे पास आज इतने डॉक्टर्स भी आते हैं ना, हम्म। प्लीज हमारी सीटिंग ले लो, हाँ, बिल्कुल। डिप्रेशन बढ़ा है। हाँ। ये मैंने 13 साल लगाए अच्छा। हिप्नोसिस में, जी। तो मेरे को टेंशन पता क्या होती थी, कुंडली ठीक है, हाँ। कुंडली ठीक है, मैं हाँ। क्या दूं, हाँ डॉक्टर तो कह देगा जी, मल्टीविटामिन खा लो, खा लो। हाँ। मैं कौन सी मन ना जमीर नहीं आवाज मानता, हाँ, कि बिल्कुल। जब ऊपर वाले के घर में जाना, मेरे बच्चों के ऊपर ना आ जाए, हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल मुझे सही नहीं कहा ऐसा आपने। चाहिए। हाँ मेरे को भगवान ने दे देना है, मैं नहीं परवाह करती, जी, मेरे को आ ही जाना है, बिल्कुल भूखा नहीं मरते। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने मैनिफेस्ट करा, किसी दिन बैठे होगे, बात होगी, जी, चलो डन। बिल्कुल मैम। तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी है जो सबकॉन्शियस माइंड को पिक्चर्स दे दो, ये हमारे पुरातन ऋषि मुनि भी करते थे, हमने छोड़ दिया, हाँ, करेक्ट कह रहे हो मैम। हमने छोड़ दिया। हम सुकून क्यों मिलता है, क्योंकि भूखंड बना होता है गुरुद्वारे में, मंदिर में, गोल ही ऊपर से भूखंड क्यों बना होता है, घरों में क्यों नहीं बना होता, हम्म। वो ऑरा कलेक्ट होता है, सारा फैलता है, सुकून हमें मंदिर गुरुद्वारे में जाके मिलता है, क्योंकि वहां पे हर टाइम यही बानी, हाँ, रिचुअल्स चलते हैं, रिलीजियस सारा अच्छा हो रहा होता है, राइट। और सब वहां सुकून क्यों मिलता है, घर में क्यों नहीं मिलता, घर भी मिलता है, लेना देखो। साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्यों कहते हैं मेडिटेशन रूम, हाँ, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी ना एरिया है, कनेक्ट वो करता है कनेक्ट करता है आपके ब्रेन को। ब्रेन को। ईस्ट फेसिंग मैं कहती हूँ, बेडरूम अगर होता है, मैं नेता को कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन जनता से करना है, हाँ। ईस्ट फेसिंग उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। हर एक दिशा हमारे ऋषि मुनियों ने, वास्तु आज का नहीं बना, आप हाँ, हरमंदिर साहब हजारों देखो, साल है। हाँ। आप साउथ में चले जाओ, जितने मंदिर बने हैं, हमारे इतने इतने धर्म बने हैं, ये बहुत पुराना है। आज हम
बहुत वायरल हो रहे हैं जी एडवांस वास्तु। ठीक है, एडवांस वास्तु है, नई नई चीजें हैं, करनी जी पड़ती हैं। जी पहले वो चांदी वाली तार का बड़ा ट्रेंड चला था, हाँ हर कोई चांदी की तार डलवा रहा था, वो होता था। आज मेरी वैसे ही आते आते गाड़ी में डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा पहले ना चौखट बनाई जाती थी हाँ नीचे चांदी नीचे, की तार लगी चांदी थी। की तार तब डालते थे भी हाँ चौखट लांग के जाना है। हाँ आजकल कोई वो गेट के आगे जीरी मरवा लेता है हाँ उसमें चांदी की तार चांदी की तार, पर सुनेंगे। दिशा नहीं ना पता, हाँ उसका एट्रीब्यूट क्या है, उस दिशा का क्या मेटल है। और अगर वो नहीं पता तो नुकसान भी कर नुकसान सकता है करती कहीं है, ना कहीं। बिल्कुल करती, अपनी मर्जी से अपनी सुन के मर्जी कर से लिया सारे हाँ बेचारे कर लेते, जो सही होता है उसको भी। अब उस जगह उस दिशा का अगर हम्म एंट्रेंस जो है बहुत अच्छी है, हम्म उस हाँ दिशा की, अब मैं वैसे ही ले लेती हूँ, वेस्ट की दिशा है, हाँ हाँ उसका एलिमेंट दूसरा, हमने चांदी की तार डाल दी, खराबी होगी। बिल्कुल। फिर राहु शनि इकट्ठा हो गया ऐसा कुछ। शनि का वो हाँ साइड है, शनि है, शनि हो गई हाँ चंद्रमा आ गया चांदी। हाँ हाँ क्योंकि दहलीज को कहते हैं राहु का राहु स्थान कहते हैं कहा ना, जाता है राहु का हाँ स्थान, वेस्ट साइड शनि की दिशा, हाँ चांदी हो गई चांदी चंद्रमा। हाँ फिर लांग के जाना है, वो चुगाट का है, चौखट का हाँ है। अब फिर ट्रेंडिंग वही पुराना सामान आ गया, ओल्ड इज गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल। तो मैम एक रेमेडी आप रिलेशनशिप्स को लेके भी बता दीजिए। पहले घर बनाने की एक रेमेडी दूंगी, हाँ प्लीज। बहुत लोगों का बड़ा दिल होता है। जी हम वो दिवाली पे वो हट्टी डालते हैं ना, मिट्टी हाँ का घर, हाँ बिल्कुल। जिसको जितना बड़ा चाहिए उतनी बड़ी वो ले ले। अच्छा उसके बाद क्या करते हो, मैं आपसे पूछती हूँ, आप उसका क्या करते हो मिट्टी की? मैम हमारे में तो वो यूज नहीं ना करते कईयों के होता है ना, हाँ कईयों के होते हैं वो मंदिर में रखाते हैं या प्रवाह वो कर देते हैं। पिछले साल की रख के आते हैं, उस साल की अपने घर में रखनी होती है। अच्छा नहीं मुझे आपको नहीं घर पता बनाना है, हाँ आपको इसलिए घर करते हैं बनाना है, जी तो आपने क्या करना है कि वो जैसे मेरे को चाहिए बड़ी सुंदर सी, लेके आओ ठीक जैसा है घर चाहिए, ठीक है वो लेके आओ, उसको पूजा पाठ करके, हाँ तो उसको वेस्ट साइड की तरफ लिख के एक पर्ची डाल दो रेड पेन से, ठीक वे है मेरा ये घर बन जाए। अच्छा ये नहीं पैसे नहीं है तो ऐसे बन जाएगा, हाँ सॉरी, ये ऑफ सबसे बड़ी कोर्स बात हाँ हाँ बट कि ऑफ कोर्स राइट कहीं ना कोई रास्ता बन जाएगा। हाँ अगले सुविधा साल उसको जल बढ़वा प्रवाह कर दो, नहीं लाके वेस्ट साइड पे फिर रख दो, ठीक है घर बनेगा ही बनेगा। हाँ लोगों ने क्या beautiful. किया हुआ, स्टील की ले ली थी, एक अच्छा ट्रेंड चला था, हाँ हर साल वही निकाल के कर लेते थे। नहीं, ये एक रिचुअल, कच्ची मिट्टी है, जैसे गणपति आते हैं, हमने उनको भेजना होता है, ठीक इसको है एक साल रख के अगले साल देते। अच्छा ये ओके रेमेडी ये थी, लोगों रिचुअल को है पता ही नहीं था। हाँ और मैं वेस्ट साइड पे ये भी कहती हूँ, शनि जी क्या है, कॉपर का दिया, सरसों के तेल का जला दिया करो, अच्छा बहुत एक्सट्रीम है नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल ना, वेस्ट में, अच्छा वेस्ट जोन में वेस्ट जोन में, साउथ वेस्ट ठीक है अच्छा कॉर्नर आता है ना, हाँ साउथ उसमें वेस्ट जला। और मैं एक साउथ वेस्ट में एक रेमेडी देती होती हूँ, पीली गुल्लक रखो, अच्छा ओके येलो कलर की गुल्लक में पैसे भर के रख दो, फिर बस देखो फिर देखो। मैम ये कि कहीं ना काफी लोगों की क्वेरी होगी एकदम जैसे मैं बैठी हूँ तो मुझे भी रिकॉल आ गया आप अपना घर शू याद कर, रैक शू रैक कहाँ रखना चाहिए देखो मेरा शू रैक रखने का ना, कई लोग ना बाहर रख देते हैं हाँ शू रैक, हाँ तो मैं कहती हूँ भी शू रैक रखने की जगह बाहर भी रखो, लेकिन उसको कवर कर दो। हम्म शू रैक जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रखो, ठीक है वहाँ हमारी वेस्टेज की जगह है, डस्टबिन भी रख सकते हैं वहाँ। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ओके साउथ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के आगे जाके साउथ साउथ वेस्ट है, उसमें रखो, वो सबसे अच्छी जगह है। नहीं कुछ करना तो एक शू रैक जो करना है ना, या तो उसको ढको, और फिर कहीं भी रख सकते हैं कहीं भी रखो, मतलब पर even- नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना, अच्छा सबसे बड़ी बात, हाँ हाँ मतलब चारों दिशाएं जो है ना, जी समझो उसमें नहीं रखना। अच्छा गॉट इट नॉर्थ ईस्ट जो 0 डिग्री है, कुबेर जी का स्थान है, जी वहां पे मैं घर में सबको कहती होती है, फोकस लाइट एक छत से लेके नीचे नॉर्थ ईस्ट 0 डिग्री पे एक वाइट कलर की फोकस लाइट लगा दो, और कुबेर जी की मेटल की मूर्ति रख दो, अच्छा फिर देखो पैसे आ जाएंगे। अच्छा आसमान से नहीं आएंगे, मेहनत बट ऑफ करोगे कोर्स पर हाँ आएंगे जरूर, मतलब रास्ते खुल रास्ता जाएंगे खुल जाएगा। अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी अपॉर्चुनिटीज की दिशा है जी नॉर्थ, 0 डिग्री नॉर्थ, हाँ बहुत अच्छी है। हाँ इसका रंग जो है वो ब्लू, हम्म, चलता ब्लू बल्ब भी अच्छा लग ऊपर चला सकता। जैसे फ्लैट सिस्टम है आजकल हाँ टेरेस आपके पास नहीं है हाँ रूफ तो जो आपके फ्लोर की ही जो हाइट रहती है टॉप लेवल हाँ, वहां बस पर भी वहीं से भी वहीं लाइट से और फ्लैश लाइट जो चाहे आप बता आप रहे हो देखो, ऑरा जो है, आप रेंटेड भी हो ना, बल्ब तो लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल करेक्ट
दिस कैन बी डन। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 500 का खर्चा। हाँ, उसको डायरेक्ट लगा दो, कभी बुझे ना। अच्छा, उसका रिजल्ट आपको अपने आप पता लग जाएगा। करेक्ट, चैलेंज 1 मंथ का, अच्छा, आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। आएगा। और मैं वॉशिंग मशीन कहाँ रखे? साउथ वेस्ट, ये अच्छा। डिस्पोजल की जगह है। कई ठीक बार है। यहाँ किचन आ जाती है ना, जहाँ इस एरिया में अगर किचन आ गया, खाना बना, मतलब चूल्हा हाँ, आ गया, चूल्हा आ गया। जहर है। अच्छा, डस्टबिन की जगह है। हाँ, कोई भी आप सोते भी हो ना, हाँ, बाय सपोज आपका बेड आ गया, हाँ, आधी जगह ये है, जो सोएगा ब्रेनलेस दिमाग हो जाएगा। साउथ वेस्ट वेस्ट, जोन। साउथ वेस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर रेमेडी के लिए येलो कलर का, आप अगर हाँ, ड्रॉ आ रहा है, कुछ आ रहा है, ऑफ वाइट या लेमन, ऐसी चादर हाँ, बिछाओ। हाँ, एक वास्क येलो कलर का वहाँ अच्छा, रख दो, बिना, जैसे ये भी पड़ा है, हाँ, इसके येलो कलर, ये लो, ठीक रेमेडी है, इज परफेक्ट, बैलेंस हो जाती है ना, कहीं बैलेंस ना हो कहीं जाए। वास्तु यस, बैलेंस हो जाए। एक मैंने बेड की रेमेडी है, मैंने बेड के ऊपर एक ना मन हम्म, मन में बड़ा है, क्या पहले कुछ हो जमाने में ना लोग ना बेड की ना लकड़ी बड़ी अच्छी लेते थे, हाँ, सागवान। हाँ, मेरी मम्मी के शादी पे भी बेड थे, बॉक्स वाले नहीं थे। हाँ, हमारे टाइम पे आके बॉक्स वाले हो गए, बॉक्स हम है, उसमें इतना क्लटर कूड़ा डालते हैं, डाल दिया, हाँ, वो क्या होगा, कुआं, राहु, अच्छा। प्रॉपर राहु। मैम आजकल जैसे ये भी होता है कि सुना है बेड्स को लेके हम्म, कि पहले के टाइम में आई थिंक वो चीज़ नहीं रहती थी, अभी ये बक्से आ गए, उसमें कुछ भी डंप कर रहे हैं, बर्तन है, कोई स्टील के बर्तन है, हाँ, कपड़े हैं, रजाइयाँ, कंबल, जो कुछ भी लगता है ना एक सीजन में नहीं यूज होने जी, वाला आइटम, तो उसके लिए क्या बताएंगे, ये करना सही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरी मम्मी के टाइम के पहले, जब पहले चारपाइयाँ होती थी नानी के जमाने में, जी, जो वास्तु के हिसाब से लो, एनर्जी के हिसाब से लो, जो आपकी अर्थ एलिमेंट, अर्थ की जो धरती की ऊर्जा थी, सीधा डायरेक्ट आपके ना बिस्तर पे आपकी बॉडी को पड़ती थी। हमने फिर हमारे टाइम पे मम्मी सिंगल पर्श, नीचे से सफाई होती थी, ऑरा क्लीन रहता था, सफाई बिल्कुल, रहती थी, राहु भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जी, जो कुछ भी उन्होंने बॉक्स बनाना था, पेटी होती थी, हाँ, उसमें बिस्तर या ट्रंक रखे जाते थे, ये था। जी, फिर जमाना आया, बॉक्सेस बने, जी, उसमें हम जो क्लटर, मतलब जगह की प्लेस भी कम होगी, हाँ, लोगों को जगह चाहिए, हाँ, तो वो कुआं है, राहु है। अच्छा, हम कितने कितने साल खोलते ही नहीं उनको। हाँ, हवा नहीं लगनी पाती, बर्तन तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अच्छा, खाली है, आपकी लाइफ भी खाली। जो तारे, जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान कभी भी बेड में मत रखो, बिस्तर रखो, हाँ, कपड़े रखो, जैसे अब गर्मी के कपड़े हैं, गर्मी में हाँ, निकाले, सर्दी के डाल दो, सर्दी, ऐसा उसको क्लीन करते जाओ। ठीक है, वो आजकल फिर वही ट्रेंड आ गया, पर लेकिन एक और हो गया, बोर्ड के, जो लकड़ी के बोर्ड के बेड बनने लग गए। करेक्ट, ये नहीं होने चाहिए। अच्छा, पहले सागवान, टाली, ये लकड़ ली जाती थी, इसका एक लॉजिक था। आजकल आम की लकड़ी के बेड बनने लग गए। आम का तो हाँ, आम हाँ, का नहीं करना चाहिए, हम तो हवन में यूज करते हैं। जी, गॉट माई नॉलेज की, जब आम की लकड़ी कटती है बोर्ड के बीच में, वो भी उसका बुरादा लगता है। हाँ, आम की लकड़ी की फटियां काट के लगा देते हैं, आपको क्या पता कौन सी लकड़ी लगी है, फिर दीमक लग जाती है। हाँ, बिल्कुल चीजें तो वो होती है, इफेक्ट करता है बॉडी। ये इफेक्ट क्या है, आप ये देख लेना, 30-32 साल से लोगों को शुगर ज्यादा होगी, जब से ये बॉक्स वाले बेड आए। मेडिकली बड़ी प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन देखा है, डिप्रेशन बहुत आ गया, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत ज्यादा। और मैं सबसे ज्यादा मना करती होती हूँ कि डार्क रंग का बेड लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप अपने नेवी ब्लू, ये अपने बेड की बैग्स लेते हो, हाँ, हाँ, लाइट कलर, सुकून ओके, चाहिए। हाँ, बिल्कुल, पहले जमाने में इतनी बड़ी बड़ी वो बेड की साइड्स हाँ, नहीं आजकल तो होते, पूरा टॉप, आजकल पूरा टॉप लेदर का भरा ये होता नहीं है। होना चाहिए नहीं आपके होना अकॉर्डिंग, चाहिए, जो सिंपल जैसे नॉर्मल हाइट पुराने स्टाइल वाला बिल्कुल बिल्कुल, रहता है वही बेटर वही है, सबसे बेटर, हाँ, सबसे बेटर। पहले तो साइड टेबल भी नहीं होते थे। नहीं होती थी, हाँ, ठीक कह रहे हो, ये चीजें दोबारा फिर है। अब देखो फॉरेन कंट्री में, आप सब वहां पे बॉक्सेस वाले बेड नहीं होते, सिंपल एक फट्टे का वो बनाया जाता है, गद्दा होता है 10 या 8 या 12 इंची का, नीचे फ्लोर क्लीन होता है। आप जी, फॉरेन कंट्री में जहां मर्जी चले जाओ, बिल्कुल, क्लीन होता है। राइट, इंडिया में ये अब ट्रेंड जाने लग गया, अब बच्चे समझने लग गए। मैं कहती हूँ शुक्राना उसी का भी। बिल्कुल, मेरे को शुक्राना वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, और मैं ये गुरुजी के लिए भी करती होती हूँ, हम्म, कि उन्होंने ये ना बड़ा अच्छा, शुक्राना गुरुजी। बिल्कुल, तो ये दिया था उन्होंने, शुक्राना क्यों देता, सीधा यूनिवर्स को वो जवाब देते थे।
लोगों ने ये कहना ही छोड़ दिया था। पहले पंजाबी कोई पूछता था क्या हाल चाल है, कहते चढ़दी कला च, अच्छा। शुक्राना है। हाँ। आजकल लोग यार सुबह पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, नेगेटिव से तो स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट होती है। मैं कहती हूँ हम दोनों भी बैठे हैं ना, तो ये शुक्राना है उनका, हम बैठ बिल्कुल गए, बिल्कुल, सब ब्लेसिंग, एब्सोल्युटली। ब्लेसिंग्स है। गुरु जी ने ये चीज सिखाई थी कि आप जल प्रसादम। अब छतरपुर में गई, जब मेरी पहली विजिट थी, मेरा ब्रदर भी बड़ा मानता है दिल्ली कपिल, तो ना छतरपुर गई, वो लेके गया, तो बड़ा एक डिसिप्लिन सा फील हुआ, सुकून सा फील किया। बिल्कुल। उन्होंने वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं रखा कि यहाँ जल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, शिवलिंग, कुछ नहीं। कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा, उनका सत्संग भी कितना सुंदर होता है। बिल्कुल, बैठो शब्द सुनो। आप ना जितने आपके सेवादार होते हैं ना, जिनके घर में होता है, उनको कहते बैठ जाओ, कोई कीर्तन मंडली नहीं होती, कुछ नहीं। उन्होंने ये कुछ नहीं चालू किया था। बिल्कुल। उन्होंने सिंपली कहा था सुनो, टेप लगा लो और सुकून से एक ध्यान में हो जाओ, मेडिटेशन, सबकॉन्शियस माइंड को जगाया था उन्होंने। आपकी मुराद खुद पूरी करते थे। वो कहते थे एक बूंद भी वेस्ट ना करो, आपका चंद्रमा एक्टिव। उन्होंने कितने ग्रह एक्टिव करे। अच्छा, लोग वो जाते हैं, वो जल प्रसादम, चाय, ये करते, एक बूंद नहीं छोड़ते, घर में आके इतना वेस्टेज करते हैं। ये तो नहीं गुरुजी ने कहा, चाहे वो पानी को, चाहे पानी फूल को लेके हो, बाहर निकलते हैं। अच्छा, फिर ब्रेसलेट पे उनके, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं कहती हूँ जब हम एक चीज को पूजनीय रख रहे हैं, तो आप ब्रेसलेट के ऊपर उनकी फोटो मत लगाओ। आप वॉशरूम में जा रहे हो, आप, मैं तो फोन पे भी कहती हूँ कोई भी धार्मिक फोटो नहीं लगानी। आप जूठे हाथ लगाते हो, फोन में गंदे हाथ, जूठे हाथ वॉशरूम में लेके खड़े हो, क्यों लगा रहे हो? क्यों रिंग टोन लगा रहे हो? अच्छा, ये नहीं लगाना। आप अपने आप सोचो ना, खाना खाते खाते फोन सुन रहे हैं, और फोन के ऊपर आपकी जो फ्रंट उसका है वॉलपेपर, वो ये लगाया जी। दिल में रखो, या तो उनको एक स्थान दो, अच्छी जगह पूजो। और कहीं ना कहीं मुझे वो गुरुजी की ये बात बहुत अच्छी लगती है वहां पे, उनका जो टीचिंग से, कि बस मुझे आप मानो, मुझसे मांगो मत। तो वो अपने आप ही वो चीजें पूरी होने लग जाती हैं। उन्होंने देखो, ये तो बहुत बड़ी बात, क्या तर्क है? तर्क ये था, देखो उन्होंने कहा शुक्राना। और कईयों को ये मिथ आ गया, जब तितली नजर आ जाए ना, गुरुजी आ जाते हैं। बिल्कुल। ये आपको एक मैनिफेस्टेशन दे दी ना उन्होंने, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगा दिया, आप पॉजिटिव हो जाते हो। वो तितली दिखी, मेरा काम हो जाएगा। आपने कमांड दे दी अपने माइंड को। गुरु जी ने सिर्फ एक अच्छा रास्ता सिखाया था, तो ये कर, तो ये कर, तू सा। उनके छोटे छोटे, इतना बड़ा मंत्र भी नहीं दिया। जिन्होंने उनको देखा, हमने तो नहीं देखा, लेकिन देखो पंजाब से उठ के आज पूरी दुनिया में वो छाए हैं। पर एक मैं इंस्टा पे, ये बेटी तू ये कर, तेरे साथ ये होने वाला है, गुरुजी को शेयर कर, हमने व्यूज लेने के लिए गुरुजी को यूज करना चालू। और कहीं ना कहीं मैम, जैसे वो मैसेज आ जाता है ना, अगर आप और डर में बैठे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको डर लग जाता है। डर लगता है ना, मेरे बच्चे पे ना हो जाए, घर में ये ना हो जाए। वो फीलिंग ही ऐसी है। ये क्या चीज चल रही है? ये चीज मैं कहती हूँ बंद करो। गुरुजी ने ये नहीं कहा था, ठीक है मीडिया का फायदा लो, पर ये मत लो कि अपने व्यूज लेने के लिए एक को लाइक करो, शेयर करो, ड्रॉप करो कि ऐसा नहीं होना। और वो कोई बीमार भी होता है ना, आज तेरे घर उल्टा होने वाला है, तू ये शेयर कर, शुक्राना कर, वो बेचारा लिखने लग जाता है। बिल्कुल। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो कमांड चली जाती है। वो जो नहीं होना होता ना, वो भी हो जाता है। बिल्कुल। मैं इस हक में नहीं हूँ। मैं कहती हूँ सिमरन करो, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैसेज भी पढ़ने चाहिए, बिल्कुल पढ़ो। उनसे कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम कुछ अच्छा जोड़ा। यस, बड़ा मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। बहुत उन्होंने किसी को अलग नहीं कहा, ना सिख को अलग कहा, ना हिंदू को कहा। उन्होंने एक जगह जोड़ दिया, एक जगह जोड़ा। और उनके कीर्तन में आप देख लो, जिनके घर में होता है वो आराम से सुकून से बैठे, कोई किसी को नहीं, आप बिल्कुल ध्यान में बैठे होते हो। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस है। और कोई आपने एक स्वरूप रखा है, पर लोगों ने एक और उसका ट्रेंडिंग कर दिया कि नए नए और इसको ज्यादा अट्रैक्टिव करें। आजकल तो फैनरल में भी ना, वो उनके वो कीर्तन, वो गाने वाले आ गए, ये सब हो गया। फिर लोग देखो 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 देखिए, बहुत हो गया। बिल्कुल। वो सुकून वाला, शांति वाला सिमरन जो है ना, वो ही रखो। बिल्कुल। गुरु भाई बन रहे हो तो वैसा ही रखो। अब मैं बगलामुखी बात कर रही हूँ, आजकल के देवी देवता है हमारे, जो इस राहु काल में, राहु के दुनिया में जो देवी देवता, देखो जी, घाटू श्याम बाबा है, हारे का सहारा। बिल्कुल है। बगलामुखी माई है, वो आपका स्तंभन करती है, दुश्मनों का नाश करती है। पर वो ये को थोड़ी कहती जिसका आप दुश्मन मन से बना रहे हो उसका कर दो। बिल्कुल, ये चीजें नहीं होती। ये तो गलत है।
वो तो किसी रूप में माँ जो है ना, इस रूप में अब ये आ गई है। अच्छा मैम, ये भी चीज देखिए, जैसे माँ बगलामुखी की पूजा करना गृहस्थ में नहीं करना चाहिए, या इसकी साधना बहुत कठिन है, तो उस पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं उपासक हूँ बगलामुखी की। अच्छा हमारे धाम बगलामुखी धाम लुधियाना में भी है। जी। आप सात्विक हो, कुछ हो, हर कोई ये जाप जप सकता है, ये वहम डाला गया है। हाँ आप गलत करोगे तब तो कोई भी परमात्मा का जो रूप है वो जी, आपको दंड देने आएगा। दंडन कोई भी नहीं कह सकता। आप सिंपली नाम जय माँ बगलामुखी भी बोल दोगे ना, वो हाँ, कहती मेरे को दिल से बुलाया, बस दिल वो तो से, माँ ही है ना। बिल्कुल। हाँ, कोर्ट कचहरी के रिलेटेड होता है, जिनके हाँ जो झूठे केस हैं हाँ, उनके लिए तो वो खड़ी है ना। मैम रेमेडी दोगे कोई, हाँ बिल्कुल दूंगी। बताएंगे। वीरवार को बगलामुखी का दिन होता है। मैं तो सबसे पहले ये करूंगी, अगर आपने अपनी माई को देखना है, परखने वाली तो वो है ही नहीं। नहीं नहीं, मतलब ही नहीं है। आप सोचा भी यूट्यूब में नहीं ही जा ना सकता। उनका चालीसा सुन लिया करो, या अच्छा 108 उनके मंत्र है ना सुन लिया करो। पर ये है स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा सिर्फ जब आप आहुति देते हो ना हवन में, तब स्वाहा बोला जाता है, अच्छा नहीं तो नॉर्मली नमः कहा जाता है। सॉरी, अच्छा आपका कोई भी दुख तकलीफ है, शत्रु, मैं नहीं जानती, जी हिडन भी उससे होते हैं। जी जी, नींबू ले लो, बगलामुखी मंदिर कहीं है, हाँ ठीक है, नहीं है, अपने घर में या बच्चे से नजर उतरी, कुछ उतरा, 7 बार घुमा के बगलामुखी का नाम दे के मंदिर में रखा हो, और पीली सरसों घुमा के अपने घर से अच्छा वो दिया, सबसे बड़ी रेमेडी है। जी। तो कोई मंत्र बताओगे उनके लिए जो एक डेली सिंपल, उपासक कर मैं देखो सकते हैं? उपासक नहीं, मैं तो यही कहती हूँ, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं, ओम हाँ हलीम नमा। अच्छा हलीम माँ का बीजा मंत्र है, अच्छा ओम हलीम नमा ही बोल दो। अच्छा। तो इसमें कोई अनियन ले रहा है, कोई गार्लिक ले रहा है, नहीं इसका कोई वहम नहीं है? वो नहीं, देखो कई लोग इसको मिथ लिया है, ये माई की जो हवन होता है रात को ही होता है। अच्छा बरखंडी चले जाओ, नलखेड़ा चले जाओ, कितने जो मंत्री हैं ये हाँ सब हाँ इसका हाँ, सहारा लेते हैं। अच्छा मीडिया लाइन में सिंगर्स भी सारे अच्छा, नलखेड़ा जाते हैं। ओके, तो इसका हवन रात को होता है, नींबू से होता है। अच्छा इसकी 3 तरह के हवन है, हाँ कड़वा, हाँ, मीठा और तांत्रिक। अच्छा तो हमारे यहाँ जो लुधियाना में वो सात्विक होता है। ठीक है, तो हमारे जब पे ये लंगर बनता है, कोई लहसुन पर मतलब अच्छा ये चलता है। उसमें नहीं यूज होता, पर ये है जिस दिन हवन कर रहे हो, आहुति करो, हाँ उस दिन ना खाओ, उस दिन अवॉइड करना चाहिए। वीरवार ही है। नहीं, जैसे कोई डेली अगर एक माला मंत्र की जपना नहीं चाहता वो है चलता है, वो कर वो सकते हैं, वो हम भी उसमें खाते हैं, कोई वो उसमें नहीं। कोई दिक्कत हाँ नहीं। पर जब ये उनको आप जब आहुति देते हो, कुछ देते हो, जी, उसको हम ये कहते हैं, जब हवन करने जाते हैं हम, तो हम मिर्ची भी लेके जाते हैं, सरसों भी लेके जाते अच्छा हैं, सारा कुछ। अच्छा बरखंडी भी करते हैं, अच्छा, नलखेड़ा भी करते हैं। ये अपने बगलामुखी तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, आप जब मर्जी आओ। ओके, वीरवार हमारे यहाँ 7 बजे स्टार्ट होता है, रात के 11:30 बजे तक अच्छा होना, शाम को ही। शाम को होता है। ठीक है मैम, तो यहाँ पर जैसे भी आपने बगलामुखी का, मैम ने इतना अच्छा पूरा डिटेल्स शेयर किया, तो साथ ही जैसे अब सावन आने वाला है, जी जी तो उसको लेके कुछ एक दो आप रेमेडी बताएंगे? जी, बिल्कुल सावन क्या में तो करना चाहिए, देखो, कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करें? भोलेनाथ तो देखो शमशान के देवता है। जी मेरी तो सबसे पहले यही होती है, मेरे को कई कहते हैं ना, मैं कई कहती हूँ, भोला बाबा ही क्यों शमशान में होता है, हर शमशान घाट में उनकी मूर्ति होती जी है। बिल्कुल, मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती, हर धर्म का बंदा वहां आता है, हाँ भोले बाबा बैठे होते हैं। कुछ नहीं करना सावन में, बस सावन में ही, नहीं जा सकते चाहे सोमवार सोमवार, शमशान घाट में जो शिवलिंग होता है, मंदिर होता है, उसमें जल चढ़ाना चल कर, भोले बाबा बड़ी जल्दी सुनते हैं। अच्छा बिल्कुल आजमा के देख लो, जब भस्म में आप उज्जैन जाते हो, भस्म आरती में उनके राख वो लगती है, तो वो शमशान में खुश नहीं होंगी। बिल्कुल, तो आप ये सावन में एक काम सबके लिए है, देखो जाना तो दुनिया से सबने है, कितनी लकड़ी डलनी है, करें, आप बेल का पौधा शमशान में लगा के आना, अच्छा एक पीपल का पेड़, अच्छा, ये 2 पेड़ ही सावन में लगा दो, फिर फलते फूलते भोले बाबा तो वैसे ही बेल पत्री का पौधा लगा दिया, वो खुश। खुश, बिल्कुल, बस अपनी एक मनोकामना, वो जब पेड़ लगाओगे उसमें पर्ची लिख के जमीन में दबाए ना, भोले बाबा जितने कष्ट हैं तू ही हरने वाला है, बिल्कुल, हर दे, और मेरे को अपने चरणों में एक शांति सुकून देना, कि मैं तेरी पूजा आराधना करता रहूं। जी और सुनता है, सच में सुनता है। बिल्कुल मैम, जिनकी शादी नहीं ना हो रही, उनके लिए भी ये रेमेडी है कि अच्छा जाके भोले बाबा ये सावन में ना
एक अर्जी भोले बाबा कुछ नॉर्मल मंदिर में, शिव पार्वती की मूर्ति होती है साथ में, पूरा परिवार शिव होता है। परिवार है, हाँ जी। उनके आगे अगर लड़की की शादी नहीं, श्रृंगार का सामान जो है माँ हाँ गौरी को चढ़ाए, जी तो जिसकी शादी नहीं हो रही लड़के जी की, तो जी। वो शिव जी को सहरा चढ़ा दे, अच्छा शादी ठीक हो है जाएगी। जी। आई थिंक इट्स वंडरफुल रेमेडी। सावन आने वाला है, प्लीज फॉलो करिएगा इस रेमेडी को हाँ और बताइएगा अपना एक्सपीरियंस, हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। हाँ। एंड मैम जाते जाते कोई महा रेमेडी अगर आप शेयर करना चाहो तो। देखो, महा रेमेडी तो मेरी ये है कि अपने पितरों को खुश रखो। हम्म। पितर अगर खुश हैं तो सारे खुश हैं। अच्छा। ये भूल ही गए हैं लोग, हम्म। पितरी दोष है, हर कुंडली में देखो हाँ पितरी दोष है, पितरी दोष है। साउथ वेस्ट इज दैट प्लेस। पितरों की फोटो वहां लगते हैं, लोग साउथ में लगा देते हैं, गलत है। अच्छा साउथ वेस्ट में लगानी है। और कुछ नहीं करना, श्राद्ध भी उसके बाद आएंगे, जी। सावन हाँ श्राद्ध राइट, आएंगे, सावन राइट। तो उसमें रोज एक कौवे को थोड़ा थोड़ा पनीर डालना चालू कर दो। अच्छा आपके घर में रोज पनीर खाने आएगा ना वो। वैसे क्योंकि एक रेमेडी लोग बताते हैं ना, है भी, कि आप अपने कोड में से थोड़े थोड़े पैसे लेके किसी को खाना खिला दो। हाँ आजकल वहम कर लेते हैं। हाँ सबसे अच्छा है जानवरों की सेवा कर लो। पितरों को यही कहो भी आपका जो स्थान है उधर ही रहो। हाँ उनके नाम का जो निकालना है, इनविटेशन सबसे पहले पितरों को दिया जाता है खुशी का। हाँ। हम देना ही भूल गए। हम्म। उनको कोई ये मेरे काम रुके हुए हैं, आप आके पूरे करो, और वाकई पूरे होते हैं। महा रेमेडी के लिए आप कहते हो ना, मैं एक रेमेडी, ये सबकी कोई चीजें घूम जाती हैं, हम्म। तो एक रेमेडी किचन के लिए छोटी सी दे देती हूँ। जैसे चाबी भूल गई, जी मैंने कोई चीज रख के भूल गई, किचन में एक गिलास स्टील का पानी का भरो, किचन में जी उसमें चाकू डाल दो, जी। डाल के फिर ये कहना जब मेरी मिल जाएगी तो मैं मंदिर में चाहे 10 रुपए चढ़ाऊं, प्रसाद चढ़ाऊं, चीज अच्छा मिल जाएगी, अच्छा। याद आ जाएगा। एकदम से। पक्का 110% ये रेमेडी काम करती है। क्या बात है मैम। सिंपल सी रेमेडी है, बिल्कुल। किचन में ही है, चाकू डाल दो, पर वो चाकू डला रहने। अगर कोई चीज वैसे ही गोल्ड की, अगर वो 36 घंटे से ऊपर हो गया, हाँ फिर नहीं वो चीज मिलेगी। बस ये अच्छा सोच ले। ठीक है। मतलब विद इन कोई छोटी मोटी चीज इधर छोटी रख के मोटी बंदा भी चीजें नहीं, रख। गोल्ड भी मिला है। अच्छा हाँ 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 इस हाँ, रेमेडी ये से। नहीं मिल जाता है, अच्छा इंस्टेंट आप वहां पे पहुंचते जाओगे। हाँ हाँ। करनी किचन में है, अच्छा बस वो करके इसके बाद ढूंढने लग जाओ, कुछ ना कुछ रिकॉल मिल आ जाएगा। जाएगा। और भूला होता है ना दिमाग में, हाँ वो याद आ जाएगा। ग्रेट मैम। आई थिंक इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन माय पॉडकास्ट। बहुत मजा आया। हम लोगों ने मैम के साथ इतनी सारी जो डिस्कशन करी है, बीट वास्तु और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब को लेके मैम ने बहुत सारी रेमेडीज शेयर करी है अपने गुप्त खजाने में से निकाल के। तो प्लीज आप लोग जरूर फॉलो करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में पॉडकास्ट का लिंक जरूर शेयर करिए। प्लीज बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्कार।